ओके ठीक है, चलो। सो आज के लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, एग्जाम के ओरिएंटेशन से देखा जाए दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर और हमें मार्क्स 8 मार्क्स हमें देकर जाने वाला चैप्टर है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है आपको एचएससी बोर्ड में 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है और कुछ भी नहीं है देखा जाए तो चैप्टर में, बस जर्नल एंट्रीज है। और जर्नल एंट्रीज भी इतनी इजी है, ऐसे कुछ नहीं, आप सब ऐसे मत समझो कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है। ओके, ऐसा एसपी है पूरा। अरे इजी है, सुन के लो, पढ़ाने तो दो पहले। ऐसे तो फिर शक कर रहे हो आप लोग। मतलब आप पहले मुझे पढ़ाने तो दो, इसका मतलब मेरी गारंटी है, मैंने अगर पढ़ाया और फिर नहीं आया फिर आप बोलो कि हम छोड़ सकते हैं। पहले पढ़ाने तो दो, आप मेरे टीचिंग पे ही शक कर रहे हो। हाँ फिर ओके, तो कुछ भी नहीं है बेसिकली देखा जाए तो चैप्टर आसान है। एंट्रीज का एक फिक्स्ड पैटर्न है और उसी तरीके से एंट्रीज होने वाली है और वहां पर एंट्री की भी ऐसे लाइक जोड़ी है, दो एंट्रीज वैसे ही करनी। एक बार आपको आ गया ना, ध्यान में आ गया ना कैसे, आप ही बोलोगे बहुत आसान चैप्टर है। ओके ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी जिसने जिसने जो जो बोला है ना मैं ध्यान में रख रही हूँ। चैप्टर सिखाने के बाद आप बोलो कैसा है। ओके चलो स्टार्ट करें। ओके, लेट्स सी कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी ना सबसे पहले मेरे को आप ये बताना कि ये शेयर्स के बारे में आपको क्या पता है। हाँ, ये तो एसपी का रटा हुआ है ना। यस वापस से हाँ रट के बताओ। इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टोटल कैपिटल, है ना, टोटल शेयर कैपिटल का एक स्मॉलेस्ट पार्ट। देखो सही है ये डेफिनेशन, जैसे आपने बुकिश डेफिनेशन है वो बताई कि जो कैपिटल है अपना शेयर कैपिटल, उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक पार्ट, यानी कि क्या है, शेयर, यानी कि क्या है, शेयर। अभी इस चैप्टर में एसपी नहीं करना है, हमें सीखना है इश्यू ऑफ शेयर। अभी आपको स्टॉक मार्केट तो पता होगा, हाँ, वहां पर क्या हो रहा है, शेयर्स का इशू होते हैं, शेयर्स परचेज किए जाते हैं, शेयर्स सेल किए जा रहे हैं, राइट। तो स्टॉक मार्केट में ये बाइंग सेलिंग हो रही है, इशू किए जा रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये सीखने मिलने वाला है इस चैप्टर में कि ये शेयर्स एक्चुअली इशू करने की प्रोसेस क्या होती है, शेयर्स कैसे इशू किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। सो लाइक ऑल अबाउट शेयर्स, कि शेयर क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, शेयर्स के टाइप क्या है, ये शेयर्स इशू करेंगे तो कैसे किए जा सकते हैं, इशू कैसे करेंगे, इसमें पब्लिक इशू, बेसिक इसमें एंट्रीज कैसे होगी। तो थोड़े बहुत इसमें पॉइंट्स है जैसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार से इशू करना, प्रीमियम से इशू करना, ओके, डिस्काउंट से हो गया, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, अगेन कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉरफिटेड शेयर्स, ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसको और के लिए जो आता है ना, मेरे टेक्स्ट बुक में लिखा था, कौन सा इसको और के लिए, हाँ ओके, तो इसको जो और के लिए क्वेश्चन आता है ना, वो थेरोटिकल क्वेश्चन है, कंप्यूटर अकाउंटिंग, वो हम लोग इग्नोर करेंगे। थेरी लिखने की जगह 4 एंट्रीज करके आ जाओ, उसमें आउट ऑफ मार्क्स आप ला सकते हो, राइट। तो ये चैप्टर आपको प्रेफर करना है, कोई भी इसे स्किप नहीं करेगा। ओके, लेट्स सी। अभी बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर। कि एज यू ऑल नो दैट कि ये शेयर मतलब कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है, बराबर ना, एक कैपिटल का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एक स्मॉलेस्ट पार्ट, एक छोटा हिस्सा, यानी कि शेयर आप बोलते हो, राइट। कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या होता है, हाँ, इट्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। कि बिजनेस में जो पैसा लगाया गया है कैश के फॉर्म में, काइंड के फॉर्म में, वो क्या है, बिजनेस के लिए कैपिटल है। अभी देखो कंपनी, कौन सी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, तो देखो जो कंपनी, हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है, देखो कि जो कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में है वो अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, लेकिन उनको किसकी जरूरत है,
कैपिटल की जरूरत है। अभी कैपिटल इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस माना जाता है ना। हाँ, बिना कैपिटल के बिजनेस चलेगा क्या? पैसा तो चाहिए वहां पर, है ना, कैश के फॉर्म में, काइंड के फॉर्म में, वहां पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बिजनेस में पैसा चाहिए। तो ये कैपिटल को गेन करने के लिए कैपिटल कहाँ से लाया जा सकता है रे? आपको क्या लगता है कहाँ से आएगा ये कैपिटल? एक तो बैंक से लोन लिया, ठीक है, ये हो गया बैंक से लोन लिया कि वहां से कैपिटल आ सकता है। एक बैंक से लोन लिया, चलो फ्रेंड अच्छा है, फ्रेंड ने भी लोन दे दिया, हाँ गलती से, तो फिर वहां पर भी एक कैपिटल मिल गया, तो लोन के फॉर्म में कैपिटल आ गया। या फिर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं या फिर जो लोन वगैरह देते हैं, वहाँ से हाँ कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल गया तो वहाँ से पैसा आ रहा है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और कहाँ से पैसा आया? एक प्रोप्राइटर ने खुद का पैसा लगा दिया कि हाँ अपने पास जो भी था वो बिजनेस में लगाया, वहाँ से कैपिटल आया। इसके अलावा हाँ नया कोई बिजनेस में पार्टनर ऐड किया, एडमिशन सीखा है तो हाँ उधर से कैपिटल आ गया, चलो वो भी हो गया। इसके अलावा कैपिटल गेन करने का अनदर ऑप्शन इज शेयर्स को इशू करना। शेयर्स को क्या करना? इशू करना। अभी शेयर्स को इशू करना यानी कि क्या, वो सीखेंगे हम लोग। देखो कि कैपिटल चाहिए, बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? अपने जो शेयर्स है ना, शेयर्स को इशू करके, किसे इशू कर रही है? पब्लिक में। अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करके क्या कर रही है? कैपिटल गेन करेंगे। ओके, वहां से पैसा आएगा, तो फिर इस कैपिटल से वो आगे जाके बिजनेस को क्या कर रहे हैं? एक्सपांड कर रहे हैं। अभी शेयर्स को इशू करना, जैसे कि चैप्टर का ही नाम है अपना, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, कि अभी शेयर्स को इशू करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना होता है वो हम लोग समझ कर लेते हैं। अभी शेयर इज व्हाट? कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है, कि कंपनी के पास जितना भी कैपिटल है वो, अभी देखो हर एक कंपनी को अपने अपने कैपिटल की एक लिमिट होती है, बराबर ना, कि कंपनी के नेचर के हिसाब से, कंपनी के टाइप के हिसाब से, कि वो मीडियम स्केल है, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, किस टाइप की कंपनी है, उसका नेचर कैसा है, एमएसएमई के हिसाब से उनका एक कैपिटल का लिमिट होता है, राइट। तो उस हिसाब से उनका कैपिटल का लिमिट होता है, तो कंपनी को एक कैपिटल का लिमिट वहां पर सेट करके दिया है अपने, उनके नेचर के हिसाब से, उनके कंपनी के टाइप के हिसाब से, तो कंपनी उससे ज्यादा नहीं जा सकती, राइट। तो उतना कैपिटल वो ले सकते हैं। अभी जो कंपनी का एक लिमिट है, तो कंपनी क्या करेगी कि हमें अगर कैपिटल कम पड़ रहा है, अगर कैपिटल की जरूरत है, अगर कैपिटल की नीड है, तो ये कैपिटल की नीड पूरी की जा सकती है कैसे? शेयर्स को इशू करके। ऑल्सो यहाँ पर और एक फॉर्म भी है, डिबेंचर्स वगैरह इशू करके भी कैपिटल की जरूरत पूरी की जा सकती है। ओके, ये भी है, डिबेंचर इशू करने से भी होती है। अभी कंपनी जो शेयर इशू करेगी, इसकी प्रोसेस कैसे होती है ये समझ कर लो। ओके, इशू ऑफ शेयर की ये प्रोसेस कैसे होगी? ओके, तो इशू ऑफ शेयर की बात कर रहे थे हम लोग। अभी शेयर्स इशू करने से पहले ये देख लो कि शेयर के टाइप्स भी होते हैं। शेयर दो तरह के होते हैं, कौन से? एसपी में सीखा है ना, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। सिंपल है वो, तो आपको पता ही होना चाहिए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। एक होते इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, अभी इक्विटी शेयर्स मतलब क्या, कि लाइक ऐसे जो शेयर होल्डर है जिसने इक्विटी शेयर लिए हैं, कि वो कंपनी के रियल ओनर्स माने जाते हैं। ओके, ऑल्सो उनको राइट होता है कंपनी में वोट करने का, वोटिंग के राइट्स उनको होते हैं। अभी ये जो शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स, इनको जो डिविडेंड मिलेगा वो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्चुएट होता है, फिक्स्ड नेचर का नहीं है। मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ कम डिविडेंड मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो डिविडेंड मिलेगा भी नहीं। ओके, ये इक्विटी शेयर के बारे में।
लेकिन यही अगर प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स कि जो ऐसे शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, तो इनके लिए वोटिंग के राइट्स नहीं होते। ओके, जैसे इनको रियल ओनर माना जाता है वैसे ये नहीं होंगे। अभी यहाँ पर एक थोड़ी तरह से देखा जाए तो एक सेफ्टी या सिक्योरिटी है, रिस्क थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड डिविडेंड इनको दिया जाता है। यहाँ पर डिविडेंड क्या होता है? फिक्स्ड रहेगा। ओके, जैसे कि 10% डिविडेंड, 7% डिविडेंड, 5% डिविडेंड, जो भी है वो फिक्स्ड होगा। मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर को वो डिविडेंड मिलना ही मिलना है। दैट इज प्रेफरेंस शेयर। ऐसे शेयर्स को कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर। तो देखा जाए ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ये थोड़े उसके कंपैरिजन में इक्विटी शेयर कंपैरेटिवली वहाँ पर क्या होंगे? चीप रहेंगे। लेकिन इक्विटी शेयर के अपने अपने बेनिफिट्स है, इसके अपने ही अपने खुद के बेनिफिट्स है। ठीक है, तो इस तरह से दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। ओके, अभी कंपनी क्या करेगी? कंपनी के ऊपर डिसीजन है कि वो किस टाइप के इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस किस टाइप के शेयर इशू करना चाह रहे। अभी इशू करना मतलब क्या? कि बाहर पब्लिक को ऑफर करना। इशू करना मतलब एक तरह से क्या? देना। इशू करना मतलब देना, है ना? कि कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स इशू कर रही है, मतलब शेयर दे रही है, लाइक शेयर ऑफर कर रही है। ओके, शेयर्स क्या कर रही है? ऑफर कर रही है। अभी ऑफर कर रही है मतलब क्या कर रही है? देखो, कंपनी हर एक को जाकर ये ले शेयर, ये ले शेयर, ये ले शेयर ऐसे करेगी क्या? रे नहीं ना, तो इसकी प्रोसेस होनी चाहिए। अभी ये प्रोसेस कैसे? अभी हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर है या इस कंपनी के शेयर है, इस कंपनी ने शेयर सेल करने के लिए निकाले या फिर क्या, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी क्या करती है? एक तरह से एडवर्टाइजमेंट की एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। क्या बनाती है? प्रोस्पेक्टस बनाएंगे। अभी प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? कि पैम्पलेट समझते हो ना? हाँ, काइंड ऑफ, कि वहां पर सारी चीजें मेंशन होती है कि इस कंपनी के ABC लिमिटेड के 100 शेयर्स जो है, 100 इक्विटी शेयर्स जो है, जिनकी वैल्यू जो है इतनी इतनी रुपीस है, वो सेल करने के लिए ऑफर किए जा रहे हैं, वो इशू किए जा रहे हैं। तो जिसको जिसको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। इट्स लाइक एक तरह से ये प्रोस्पेक्टस बनाया गया। अभी सबसे पहले कंपनी क्या बना रही है? प्रोस्पेक्टस बनाया। ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक में क्या कर दिया? इशू कर दिया। मतलब एक तरह से आप बोलो एडवर्टाइजमेंट कर दी कि इस कंपनी के इतने इतने शेयर सेल करने के लिए है, इशू करने के लिए है। ये कंपनी सबसे पहले क्या बनाएगी? प्रोस्पेक्टस, जिससे सामने वाले पब्लिक को, कंपनी शेयर किसको इशू कर रही है? पब्लिक को। ये ऑफर किसे किए जा रहे हैं? पब्लिक को ऑफर किए जा रहे हैं। तो पब्लिक को ऑफर करने के लिए हर एक को जा के नहीं बोल सकते, तो हर सब लोगों को पता चलने के लिए क्या कर रहे हैं? वो प्रोस्पेक्टस सबसे पहले इशू कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। अभी प्रोस्पेक्टस से सबको पता चला कि हाँ, इस कंपनी के इतने इतने शेयर्स वहां पर क्या है? इशू करने के लिए है, या फिर इस कंपनी के इतने इतने शेयर सेलिंग के लिए अवेलेबल है। अभी मान लो फिर इसमें इंटरेस्टेड लोग, लाइक इस माधव को इंटरेस्ट है कि इस कंपनी के शेयर लेना है, तो वो क्या करेगा कि हाँ, इस कंपनी के शेयर मुझे इंटरेस्ट है। तो इसको तो इंटरेस्ट नहीं है, ये बोलेगी नहीं मुझे नहीं चाहिए। इसको इंटरेस्ट है। फिर जो जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो उस कंपनी को शेयर परचेज करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? रे उस कंपनी के पास जाएंगे क्या? शेयर ऐसे सब्जी मंडी के जगह लाइक सब्जी ले लो जाके, है ना, भाजी कितना सर का है का, हाँ, आलू ले लिया पैसे दे दिए, जैसे वैसे शेयर लिया पैसे दिए, ऐसा है क्या? नहीं ना। ऐसे ले सकते हैं क्या? नहीं, राइट। ये किसके थ्रू किया जा सकता है? ब्रोकर के थ्रू। स्टॉक मार्केट हम लोग यहाँ पर प्रॉपर डीमैट अकाउंट होना पड़ता है, ब्रोकर के थ्रू ही हम लोग खुद भी नहीं कर सकते, ब्रोकर के थ्रू ही ये शेयर परचेस या सेल किया जा सकता है, राइट। तो मान लो इसको इंटरेस्ट है इस कंपनी के शेयर परचेस करने हैं, ये क्या करेगा? जाएगा सब्जी मंडी या शेयर मार्केट? हाँ, नहीं ना, क्या करेगा? तो फिर इसकी प्रोसेस कैसी है देखो। तो सबसे पहले यहां पर होगा एप्लीकेशन। सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन देना है कि यस, हमें शेयर के लिए क्या देना है? एप्लीकेशन देना है। कंपनी ने इनविटेशन दिया,
फिर हाँ वी आर इंटरेस्टेड, हमें एप्लीकेशन देना है। अभी शेयर एप्लीकेशन करना मतलब क्या कि लाइक उसमें मेंशन किया जाएगा कि लाइक इसने अप्लाई किया है, इस पर्सन ने अप्लाई किया है, तो ये बोलेगा कि मुझे आपके कंपनी के हाँ 50 शेयर्स परचेज करने हैं, मैं 50 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अभी ये अप्लाई कब जब किया जाएगा ना, तो ऐसे ही फ्री में नहीं होगा, उसके साथ साथ एप्लीकेशन की फीस भी देनी चाहिए या फिर एप्लीकेशन मनी भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन मनी भी किसे देना पड़ेगा, कंपनी को। कंपनी को एक पता होना चाहिए कि सच में ये लेना चाहता है, हाँ आज बोला लेना है, कल कंपनी देने लग गई तो नहीं नहीं अभी नहीं लेना है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो फिर कंपनी को ये एप्लीकेशन, सबसे पहले पब्लिक से क्या मिलेंगे, एप्लीकेशन मिलेंगे। पब्लिक से क्या मिलेंगे, एप्लीकेशन। और कब जो जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन के साथ साथ क्या भेजेंगे, एप्लीकेशन मनी भी सेंड करेंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ, सबसे पहले लोग एप्लीकेशन करेंगे और एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी। लाइक इसको पसंद आ गया, इंटरेस्टेड है, इसने ये शेयर को अप्लाई किया इस शेयर के लिए, उसके साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी भेज दिया। हाँ, तो ऐसे काफी सारे एप्लीकेशन आएंगे ना। अभी कंपनी इशू करना चाहती है फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स, कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन कंपनी को बहुत लोगों से एप्लीकेशन आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनी डिमांड में है, अच्छी चल रही है मार्केट में, तो फिर उस कंपनी के शेयर परचेस करने में सब लोग इंटरेस्टेड है। इसने अप्लाई किया, इसने किया, उसने किया, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। तो लोगों ने अप्लाई किया और देखा जाए तो 400 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए? अभी सवाल ये किसको किसको दे, है ना? ऐसे नहीं होता है सवाल ये है कि अभी किसको किसको शेयर करें, है ना, दे, क्योंकि कंपनी तो कितने शेयर इशू कर रही है और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ गए ना। हाँ, तो इस टाइम पर फिर फर्म को क्या करना पड़ता है, वहाँ पर स्क्रूटिनाइज करेंगे फर्म। अगेन उसकी भी प्रोसेस है। ओके, तो उसमें भी 3 टाइप के होते हैं, उसमें भी टाइप्स आते हैं कि इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन वाली केस। ये कौन सी केस होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन की इशू तो 100 ही कर रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए, तो दिस इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको आगे दिया है, देखो ये सब चैप्टर में हम सब कुछ सीखने वाले हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाली केस क्या होती है, ये वो। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको आगे बता दूंगी, अभी जस्ट इंट्रो ले रहे हैं हम लोग। तो कंपनी यहाँ पर वो डिसीजन लेती है, कंपनी के डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं कि किसको शेयर इशू करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, अभी अप्लाई होने के बाद इनको लाइक कंपनी ने डिसाइड किया, हाँ इसको देना, इसको नहीं देना, इसको देना, ऐसे डिसाइड कर लिया। ओके, तो फिर कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। उसके बाद क्या करेगी, अलॉटमेंट। पहले एप्लीकेशन आए, फिर उसके बाद वाली स्टेप रहेगी क्या, कि शेयर्स को अलॉट करना। कि लाइक माधव ने 50 शेयर मांगे थे, उसको 50 शेयर अलॉट कर दिए, उसके नाम पे 50 शेयर क्या कर दिए, अलॉट कर दिए, कि दैट इज अलॉटमेंट करना, शेयर अलॉटमेंट। अभी शेयर उसके नाम पे अलॉट किए ना, तो उसको बोलेंगे कि ठीक है अभी क्या करो, तुम अलॉटमेंट का पैसा भेज दो। एप्लीकेशन का पहले पैसा दिया, अभी क्या करो, अलॉटमेंट का पैसा भेज दो। फिर अलॉटमेंट के बाद प्रोसेस होती है कॉल। अलॉटमेंट के बाद प्रोसेस रहेगी कॉल। अभी ऐसा क्यों होता है वो भी समझ कर लो। अभी एक जो शेयर की वैल्यू है, अभी शेयर के वैल्यू के बारे में थोड़ा ध्यान दो। अभी शेयर की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए है। कितने रुपीज है, 100 लिख दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल की शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज है। ओके, 10 रुपीज का क्या है, एक शेयर है, 10 रुपीज का एक शेयर है। अभी शेयर की एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू, ये तो आपको पता होगा। शेयर की एक होती है फेस वैल्यू, एक रहेगी मार्केट वैल्यू। अभी फेस वैल्यू मतलब क्या, कि जब कंपनी ने जो शेयर सर्टिफिकेट वो जब बनाते हैं तो उस सर्टिफिकेट पर जो वैल्यू कंपनी ने बनाई गई है, उसकी जो वैल्यू लिखी गई है, तो वो वैल्यू होती है
फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, कि जो कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पर रहेगी। ओके लेकिन मार्केट में डिमांड कैसे है, उसको कम है ज़्यादा है, उस हिसाब से चेंज होने वाली वैल्यू इज मार्केट वैल्यू। ओके उसकी ओरिजिनल वैल्यू इज फेस वैल्यू और मार्केट के हिसाब से चेंज होने वाली वैल्यू इज मार्केट वैल्यू। ओके अभी इसमें क्या होता है, एक होता है शेयर एट पार, शेयर एट पार। अभी एट पार मतलब क्या कि लाइक फेस वैल्यू उसकी कितनी है, 10 रुपीज है, फेस वैल्यू शेयर की कितनी है 10 रुपीज। ओके उसकी मार्केट वैल्यू भी कितनी है 10 रुपीज ही है, मतलब 10 रुपीज का शेयर अगर मार्केट में वो 10 रुपीज में ही जा रहा है, सो इसको कहा जाएगा शेयर इशू हो रहा है, कैसे एट पार से। कैसे इशू हो रहा है एट पार, समझ गए। एट पार क्या है कि 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में ही जा रहा है। दूसरा होता है एट प्रीमियम, एक होता है क्या एट प्रीमियम। अभी प्रीमियम में क्या होगा कि अगर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, शेयर की वैल्यू कितनी है, लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा है तो मार्केट में ये महंगा बिक रहा है। ओके 10 के जगह ये मार्केट में गया कितने को 12 रुपए में, कितने को गया 12। तो इस तरह से अगर शेयर की फेस वैल्यू इज लेस और मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा होगी तो ये इस तरह इस शेयर को कहा जाएगा इशूड एट प्रीमियम। ये क्या हो रहा है प्रीमियम से इशू किया जा रहा है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा की वैल्यू हम लोग पे कर रहे हैं ना, फेस वैल्यू से ऊपर की जो वैल्यू हम लोग पे कर रहे हैं वो रहेगी प्रीमियम की वैल्यू। जैसे कि कितनी रहेगी रे प्रीमियम की वैल्यू 2 रुपीज, यहाँ पर 2 रुपीज क्या रहेगी 2 रुपए प्रीमियम के रहे ना, क्योंकि 10 रुपए का शेयर अगर हम लोग 12 रुपए में ले रहे तो 2 रुपए किस बात के दे रहे, उस शेयर प्रीमियम के दिए जा रहे हैं। समझ रहे हो शेयर प्रीमियम क्या है कि वेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तीसरा होता है एट डिस्काउंट। तीसरा क्या है एट डिस्काउंट। अभी इसमें क्या होगा कि फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, फेस वैल्यू है 10 रुपीज, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू ही कम है। हाँ 10 की जगह मार्केट में 9 रुपए में गया, तो फिर क्या होया कंपनी को लॉस में यहाँ पर शेयर देना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज शेयर इशूड एट डिस्काउंट। इसे कहेंगे शेयर इशूड एट डिस्काउंट, कि 1 रुपए यहाँ पर किसका हो जाएगा फिर डिस्काउंट का होगा। अभी ये डिस्काउंट से इशू करना बंद कर दिया है। ओके लेकिन इस तरीके से 3 तरह से शेयर क्या हो सकते हैं इशू होंगे। एक होगा शेयर इशूड एट पार, शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट डिस्काउंट। समझ में आ रही है बात। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ये कि ये प्रोसेस कैसे हो रही है, कि शेयर जो इशू किए जाएंगे वो किस तरीके से इशू किए जाएंगे। कि सबसे पहले कंपनी क्या करेगी प्रोस्पेक्टस बनाएगी, फिर उस प्रोस्पेक्टस को देखकर लोग उसके पास आएंगे, है ना, कि इंटरेस्टेड लोग एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन करने के बाद लोगों को क्या किए जाएंगे शेयर्स को अलॉट किए जाएंगे। अलॉट करने के बाद फिर लोगों को कॉल किए जाएंगे। अभी ऐसा क्यों, ये कॉल वगैरह ये सब समझने के लिए आप पहले ये समझ लो कि शेयर की वैल्यू। अभी वैल्यू समझ गए आप। हाँ तो मान लो कि एक शेयर है 10 रुपए का, कितने का है ये दिखाई दे रहा है, इथेच लिहिते मग। फॉर एग्जाम्पल शेयर की वैल्यू हम लोग ने कंसिडर की कितने रुपीज का है 10 रुपीज का शेयर है। कितने रुपीज का शेयर है 10 रुपीज का। अभी 2 तरीके से शेयर इशू किए जा सकते हैं। एक इशू करना और पूरा का पूरा लमसम अमाउंट एक साथ रिसीव करना। हाँ एक शेयर इशू करना और पूरा का पूरा लमसम अमाउंट एक साथ रिसीव करना। लमसम म्हणजे टोटल, लाइक 10 रुपए का शेयर है, इशू किया, पूरे के पूरे 10 रुपए एक साथ रिसीव कर लिए। बात क्लियर। दूसरा है कि शेयर इशू करना और उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में लेना। उसका पैसा इंस्टॉलमेंट में लेना। अभी हम लोग क्या सीखा कि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो किस लिए कर रही है, बिकॉज कंपनी को क्या है कैपिटल की जरूरत है ना। कंपनी को बिजनेस को एक्सपांड करना है और अच्छे तरीके से करना है, इसके लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कंपनी क्या कर रही है शेयर्स को इशू करके कैपिटल गेन कर रही है, राइट।
तो जैसे जैसे कैपिटल की जरूरत पड़े ना, वैसे वैसे वे फिर वो पैसे मांगेंगे। मतलब पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर बाद में अलॉटमेंट का पैसा आया, फिर बाद में कंपनी को लग रहा है कि अभी पैसा चाहिए, तो फिर वो कॉल मनी फिर इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हैं, एक साथ नहीं ले रहे। कैसे ले रहे? इंस्टॉलमेंट में। अभी इंस्टॉलमेंट में जब पैसा लिया जा रहा है तो ये 10 रुपीज का जो टोटल अमाउंट ऑफ एक शेयर है उसको क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। ये 10 रुपए को क्या किया जाएगा? डिवाइड। थोड़े थोड़े पैसे, चल पहले 2 रुपए ला, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए, ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके लिया जाएगा। पूरे 10 रुपीज ऐसे इस तरह से कवर किए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, लाइक ये जो प्रोसेस है, तो इसमें डिवाइड किया है 10 रुपीज को, ऐसे डिवाइड किया कि एप्लीकेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज क्या है? एप्लीकेशन मनी है। अलॉटमेंट के लिए 3 रुपीज क्या है? अलॉटमेंट मनी है। अभी कॉल में भी फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज है और सेकेंड कॉल के कितना बचा? 2 रुपीज क्या है? सेकेंड कॉल के हैं। ओके, देखो समझे, इस तरीके से टोटल 10 रुपए कवर हुए क्या? इस तरीके से टोटल 10 रुपए कवर हुए। तो इंस्टॉलमेंट में अगर कंपनी पैसा ले रही है तो इस हिसाब से लिखे। कैसे? कि एप्लीकेशन के पहले पैसे लिए, फिर अलॉटमेंट के लिए, और फिर कॉल मनी। कॉल मनी मतलब क्या? कि लाइक जैसे फर्म को जरूरत पड़ती है कैपिटल की, वैसे वो क्या करेंगे? उनके शेयर होल्डर से वो पैसा लेंगे। ओके, इस तरीके से शेयर को, अमाउंट को क्लासिफाई किया जाएगा इन सब स्टेप्स में। देखो, शेयर इशू करने की ये प्रोसेस है। इस तरीके से शेयर इशू हो रहा है और उसका मनी का कलेक्शन इस फॉर्मेशन में होगा कि कंपनी को अगर पैसे चाहिए तो कंपनी शेयर इशू कर रही है। शेयर इशू करने के लिए अभी पब्लिक को ऑफर कर रही है। पता होना चाहिए पब्लिक को कि इस कंपनी के शेयर, एक तरह से वो अपना ऐड करेंगे, मतलब अपना पहले प्रोस्पेक्टस देंगे, पब्लिक में इशू करेंगे। फिर लोगों को पता चला कि लोग अगर इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे शेयर के लिए कि हाँ मैंने इस शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई जब कर रहे हो तो एप्लीकेशन के साथ साथ क्या लेना चाहिए? वहां पर क्या लेंगे वो लोग? एप्लीकेशन मनी। हाँ, एप्लीकेशन मनी। जब शेयर के लिए अप्लाई किया तो एप्लीकेशन मनी वहां पर लिया जाएगा फर्स्ट, देन फिर हाँ चलो अप्लाई हो गए, लोगों ने, सबने अप्लाई किया, फिर कंपनी डिसाइड करती है कि किसको किसको अलॉट करना है। फिर सेकेंड स्टेप क्या करेगी कंपनी? कि शेयर्स को क्या करेगी? अलॉट करेगी। अभी अलॉट करने के बाद वो कौन सा पैसा ले रही है? एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अलॉट करने के बाद क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद जो जिसको जिसको अलॉट किया है उनसे बाकी का बचा हुआ पैसा आना है ना। अगर लाइक 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए आ गए, अभी बाकी के पैसे शेयर के आने बाकी है, तो उनको कॉल में डिवाइड किया जाएगा। तो एक ही कॉल में रिसीव किया जा सकता है या फिर कॉल्स को डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ऐसे कॉल्स में उसको आगे डिवाइड किया जा सकता है। समझ रहे हो? जो एंड वाला कॉल रहेगा ना उसे कहा जाता है फाइनल कॉल। जो एंड वाला कॉल रहेगा उसे कहा जाएगा फाइनल कॉल। लाइक कंपनी ने ये एंड वाला कॉल है, हाँ यही कॉल एंड वाला है, तो इसे कहा जाएगा इसे कहा जाएगा फाइनल कॉल। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से इस प्रोसेस से शेयर क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। अंडरस्टूड? कि कंपनी पहले अब शेयर प्रोस्पेक्टस दे रही है, लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे, फिर कंपनी शेयर को अलॉट करेगी। फिर अलॉटमेंट ऐसे भी हो सकता है अलॉटमेंट के टाइम ही पूरा पैसा ले ले, या एप्लीकेशन के टाइम ही पूरा पैसा ले ले, या फिर कॉल करके जो भी बचा है वो पैसा ले ले। तो एक कॉल में ही पूरा पैसा ले, 2 में ले, 3 में ले, 4 में, ऐसे, राइट? इस तरह से कॉल को डिवाइड किया है, उसे कॉल मनी कहा जाएगा। समझ में आ रही है बात? अभी थोड़ा रफ आइडिया आ गया होगा। हाँ, अभी इसके बाद हम लोग जो मेन पॉइंट सीखने वाले हैं वो कैपिटल के बारे में है। अगर आपको ये नोट करना है तो ये नोट कर लो, ठीक है? आपके बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया है वो एक बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि ये कैपिटल जो है ना,
कि लाइक हम लोग ने देखा कि शेयर इट्स पार्ट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल को कैसे डिवाइड किया गया है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल है ना, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, ये सारी चीजें क्या होती है वो सीखेंगे। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, so capital is the lifeblood of any business organization. Of course capital is the blood of the business organization कहा जाता है। And a sole trader introduced capital out of his own pocket. Similarly the partner also bring the capital from their own pocket, but each case of company form a business organization, then capital can be raised by issuing shares. Okay, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आए बिजनेस इंडस्ट्री में, और इसी में एक बनी कौन सी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये मॉडर्न बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिससे काफ़ी सारे लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी चीज़ें लाइक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है टू रिमूव द मेन डिफेक्ट्स जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में थे, जो सोलो प्रोप्राइटरशिप में थे, राइट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह, ये सारे शॉर्टेज ऑफ फंड, ये लिमिटेशंस यहाँ पर पूरे हो जाते हैं किसके वजह से, जॉइंट स्टॉक कंपनी की वजह से। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, एंड इट वॉज देयरफॉर फेल्ट नेसेसरी टू कलेक्ट द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। और फिर पब्लिक से क्या है, कैपिटल लार्ज स्केल में लिया जा रहा है, एंड टू एनकरेज द पब्लिक टू कंट्रीब्यूट कैपिटल द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी वाज अडॉप्टेड। लाइबिलिटी कैसी है यहाँ पर, लिमिटेड है। लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड, कि जो शेयर होल्डर है जितने का शेयर लिया है उतना ही पैसा उसको देना पड़ेगा, सबका देगा, वो पार्टनरशिप की तरह, इसका भी दिया, मेरा भी दिया, पार्टनर का भी दो, उसका भी दो, ऐसे होगा क्या, नहीं। तो अभी शेयर और शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है, लेट्स सी। एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कि शेयर इज द शेयर इन कैपिटल। शेयर क्या है, कैपिटल का एक शेयर है, मतलब कैपिटल का एक हिस्सा है। ओके, एंड इंक्लूड्स द स्टॉक एज वेल। अभी शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज बाय कंपनी बाय इशूइंग शेयर। शेयर कैपिटल किसे कहा जाता है, कि कंपनी जो शेयर्स को इशू करके जो कैपिटल कलेक्ट कर रही है उस कैपिटल को क्या कहा जाएगा, शेयर कैपिटल। उस कैपिटल को कहा जाएगा शेयर कैपिटल। इन केस कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, हाँ, कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, उसे कहा जाएगा शेयर्स। हाँ, इट हैज दिस इज व्हाई इट्स नोन एज शेयर कैपिटल। ठीक है, अभी शेयर्स के दो टाइप होते हैं, कौन से, इक्विटी और प्रेफरेंस। अगेन वही डिस्कस किया था हम लोग ने, वही दे रखा है कि अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस विच इज नॉट इक्विटी इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस। ऐसे डेफिनेशन दी रखी क्या अभी। इट मीन्स दैट इफ द शेयर होल्डर इज नॉट एंटाइल्ड टू फिक्स डिविडेंड, यहाँ मिलेगा क्या, उसको नहीं मिलेगा। तो शेयर होल्डर को जो भी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा, उसको राइट्स होते हैं वोटिंग के, एंड इक्विटी शेयर होल्डर के थोड़ा रिस्क ज़्यादा होती है यहाँ पर, इनको कंपनी के रियल ओनर्स कहे जाते हैं। ऑल्सो दे कैन गेट डिविडेंड आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंस, सबका देना लेना होने के बाद पेमेंट होगा किसको, इक्विटी शेयर को। ओके, प्रेफरेंस का वैसे नहीं होता, प्रेफरेंस नाम में ही है प्रेफरेंस, सबसे पहला प्रेफरेंस इनको दिया जाता है। ओके, कि those which have a right with respect to payment of dividend, repayment of capital, winding up। ये जब पेमेंट की बात आती है, जब वाइंडिंग अप की बात आती है, तो सबसे पहला पेमेंट किसको होगा, इनको होगा। हाँ, कि ये अपने प्रेफरेंशियल्स राइट इंजॉय करते हैं, इनको जो डिविडेंड है ये फिक्स्ड डिविडेंड इनको यहाँ पर मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो इनको डिविडेंड मिलेगा है, इनको वोटिंग के राइट्स नहीं होते। अभी प्रेफरेंस शेयर के भी 8 टाइप्स है ना, एसपी में सीखे है ना, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो इस तरह से ये प्रेफरेंस के क्या है, टाइप्स है। ओके, अभी इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग सीख रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, ये करेंगे। अभी हम लोग ने शेयर्स का कॉन्सेप्ट देखा कि कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तो किस हिसाब से करेगी। ओके, प्रोस्पेक्टस, फिर उसके बाद कंपनी एप्लीकेशन के लिए शेयर्स अप्लाई करेंगे, फिर पब्लिक यहाँ पर शेयर अप्लाई करेंगे, फिर अलॉट करेंगे, फिर कॉल्स, ये प्रोसेस होती है। अभी कैपिटल जो है ना
एक्चुअली कंपनी का जो कैपिटल होता है ये एक फिक्स नेचर में होगा, कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी के नेचर के हिसाब से। अभी कैपिटल के भी कुछ टाइप्स हैं, ओके, और दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आप ये समझ गए तो चैप्टर का कोर हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो कि देयर आर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले इसमें आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले क्या आएगा? अभी ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है ये समझ कर लो। अभी ऑथोराइज्ड का मीनिंग होता है कि लाइक ऑथोरिटी है। ऑथोराइज्ड का मीनिंग है ऑथोरिटी है, कि कंपनी को उतनी ऑथोरिटी है। द ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द शेयर कैपिटल विच कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो कोई भी कंपनी अपना 100% पूरा का पूरा शेयर इशू नहीं करेंगे, क्योंकि सारा 100% ही इशू कर दिया तो कंपनी के पास क्या रहा फिर, है ना। तो कंपनी उतना ही शेयर इशू करती है जितनी उनको जरूरत है ना। कि कंपनी अगर पूरा का पूरा 100% इशू कर दी तो कंपनी सब पब्लिक की बन जाएगी, उनका ओन राइट क्या रहा फिर, राइट। तो कंपनी उतना ही इशू करती है जितना उनको जरूरत हो। और ऑल्सो उनको एक अथॉरिटी भी दी गई है कि आपको इतने इतने लिमिट तक आप क्या कर सकते हो, आपका शेयर लाइक कैपिटल जो है शेयर्स इशू करके इतना कैपिटल आप रेज कर सकते हो। सो ऐसे कैपिटल को कहा जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऐसे कैपिटल को कहा जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि मतलब कंपनी को इतना कैपिटल रेज करने की ऑथोरिटी है। कंपनी को इतना कैपिटल रेज करने की अथॉरिटी है। एग्जाम्पल के लिए लेकर चलते, फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी को 10 लाख रुपीज का जो कैपिटल है ना, 10 लाख रुपीज इतना कैपिटल कंपनी क्या कर सकती है, रेज कर सकती है, ला सकती है। कहाँ से? पब्लिक को शेयर इशू करके, कि पब्लिक को शेयर इशू करो और इतना कैपिटल वो क्या कर सकती है, रेज कर सकती है, कि इतनी अथॉरिटी उनको दे रखी है। ऐसे हर एक कंपनी के अलग अलग हो सकती है, उनके नेचर के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, उनके कैपिटल के लिमिट के हिसाब से। समझ रहे हो बात? सो दिस अथॉरिटी, जितनी उनको अथॉरिटी है कि कैपिटल यहां पर रेज करने के लिए, किसके फॉर्म में, शेयर्स इशू करके, तो ऐसे कैपिटल को कहा जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऐसे कैपिटल को कहा जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। देखो, द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल is determined after taking into consideration the future requirements of capital of the company। अभी ये कुछ ना कुछ एक डिटरमाइन किया जाएगा ना, कितना होना चाहिए अथॉरिटी, कि कंपनी कितना कैपिटल रेज कर सकती है, कितने अथॉरिटी होनी चाहिए। ये डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, कि हाँ आगे जाके इनके फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या हो सकते हैं, क्या कंसिडरेशन हो सकता है, इन सबको देखकर ये डिटरमाइन किया जाता है। इस ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही दूसरा नाम है, इसी को दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, या फिर इसी को कहा जाएगा रजिस्टर्ड कैपिटल। ओके, नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। क्यों? क्योंकि इतनी अथॉरिटी है इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। यहाँ पर आपको जैसे पता होगा, एसपी में भी आपने सीखा है कि जब कोई कंपनी फॉर्म होती है, जब कोई कंपनी बनती है, तो कंपनी बनने के लिए उनको ये डॉक्यूमेंट्स वहां पर बनाने पड़ते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, कि उसमें कंपनी के रिलेटेड सारी चीजें वहां पर लिखी जाती है, राइट। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल के बारे में लिखा जाएगा कि कंपनी का कैपिटल इतना इतना है, उसमें से कंपनी इतना कैपिटल क्या कर सकती है, रेज कर सकती है। इतना कैपिटल रेज करने की उनको अथॉरिटी है। अथॉरिटी से ज्यादा नहीं कर सकते। अथॉरिटी से ज्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं। और कोई भी कंपनी इतना करना भी नहीं चाहेगी। कोई भी कंपनी अपना सब कुछ इशू करना चाहेगी क्या? जितनी जरूरत है उतना ही वो लेंगे, क्योंकि अगर पूरा का पूरा ही सब 100% इशू कर दिया तो कंपनी का क्या बचा फिर, है ना। कंपनी की कोई वैल्यू ही नहीं बची फिर, राइट। देखो, तो फिर ऐसे कैपिटल को, जितना कैपिटल की अथॉरिटी है, जितना कैपिटल इशू करने की, लाइक जितना शेयर्स इशू करने की और कैपिटल रेज करने की अथॉरिटी है, ऐसे कैपिटल को कहा जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये बात समझ गए? ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, समझ गए सब लोग? ओके, कि दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट। ये क्या है?
मैक्सिमम अमाउंट है कि विच कंपनी ऑथोराइज टू रेज बाय इशूइंग शेयर्स, कि ये एक मैक्सिमम अमाउंट है कि इतना अमाउंट वो शेयर इशू करके ला सकते हैं, है ना, इतनी उनको अथॉरिटी है। कि लाइक जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया कि कंपनी को अथॉरिटी है, कंपनी 10 लाख रुपए क्या कर सकती है, शेयर इशू करके रेज कर सकती है, ये उनकी इतनी अथॉरिटी है। सो द ऑथोराइज्ड कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय अडॉप्टिंग द प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर। अभी मैंने क्या कहा, जितनी अथॉरिटी उससे ज्यादा कर सकते हैं क्या, नहीं, अगर करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लीगल प्रोसेस, या कम करना है तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, लीगल प्रोसेस करना पड़ेगा, मन से नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया गया है। समझे व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि ऑथोराइज्ड कैपिटल यानी कि इतना कैपिटल कि जितना कंपनी को शेयर्स इशू करने के बाद वो क्या कर सकते, इतनी ऑथोरिटी है, कैपिटल रेज कर सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं शेयर इशू करने के बाद, उतनी उनको ऑथोरिटी है, जितनी उनको ऑथोरिटी है कि इतना कैपिटल वहां से क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं शेयर्स इशू करके, दैट इज कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। अभी कोई भी कंपनी हम जितनी ऑथोरिटी है ना उतना पूरा का पूरा कभी भी इशू नहीं करते, है ना, उतना पूरा का पूरा इशू कर देंगे क्या, नहीं करती। तो कितना करेगी, जितना उनको लग रहा है ना, जितनी उनको जरूरत है उतना ही शेयर्स वहां पर शेयर इशू करेंगे और उतना ही कैपिटल क्या करेंगे, रेज करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, कैपिटल रेज करना मतलब क्या, कि लोगों से पैसे लेना। कंपनी क्या कर रही है, शेयर दे रही है और उसके बदले में पब्लिक से पैसा ले रही है, कैपिटल ले रही है, ऐसे कैपिटल को हम लोग शेयर कैपिटल कह रहे हैं। तो ऐसे कंपनी को कितनी अथॉरिटी है कि इतना आप शेयर इशू कर सकते हो और इतना पैसा लोगों से ले सकते हो, इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। अभी दूसरा जो है नेक्स्ट इसके बाद आएगा इशूड कैपिटल, सेकेंड वन इसके बाद आएगा इशूड कैपिटल। अभी देखो, कंपनी को इतनी अथॉरिटी है कि भाई कंपनी क्या कर सकती है, 10 लाख रुपए तक के अमाउंट जो है वो शेयर्स इशू करके रेज कर सकती है, लेकिन कंपनी पूरा का पूरा नहीं करती या फिर करना भी नहीं चाहती, कि अगर कर दिया तो लाइक 100% शेयर्स वहां पर चले गए ना कंपनी के, है ना। तो कंपनी क्या करती है, जितना पार्ट जरूरी है उनको, कंपनी को जितना कैपिटल की जरूरत है उतना ही अमाउंट क्या करेगी, शेयर्स क्या करेगी, इश्यू करेगी और उतना ही कैपिटल उनसे लेगी। तो इश्यू करना बात समझ रहे हो ना, उतना ही शेयर्स को क्या करना, इश्यू किया जा रहा है और इश्यू करने के बाद पैसा आ रहा है, इज इश्यूड कैपिटल। देखो कि इश्यूड कैपिटल क्या है, कि इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये किसका पार्ट है, ऑथोराइज्ड का ही पार्ट है ना, इट्स ऑथोराइज्ड का ही पार्ट है। इट्स दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल कि जो ऑफर किया गया है कि पब्लिक को कि आप हमारे ये शेयर्स ले सकते हो। क्योंकि हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रोसेस देखा ना कि कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, वो प्रोस्पेक्टस निकालेगी कि और उसमें बोलेगी कि हाँ हमारे इतने इतने शेयर्स इशू करना हम चाहते हैं। ओके अगर एक एग्जांपल के लिए लूँ कि कंपनी का कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपीस कंपनी का कैपिटल है, एक शेयर की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो इसको मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 मतलब कितने शेयर्स हुए, कितने शेयर्स हुए, 10,000 शेयर्स हुए। मतलब बेसिकली अभी मैं क्या बोल सकती हूँ कि कंपनी के पास 10,000 शेयर है कि वो क्या कर सकती है, उनको अथॉरिटी है कि वो 10,000 शेयर क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। अभी कंपनी इसमें से कितना इशू करना चाहती है, कितना लोगों को ऑफर कर रही है, वो होता है इशूड। वो क्या होता है, इशूड। अभी कंपनी पूरे के पूरे 10,000 शेयर नहीं इशू करना चाहती। मान लो कंपनी ने बोला कि चलो हम 7,000 शेयर इशू करते हैं और उतना कैपिटल रेज करते हैं। तो जितना कंपनी इशू कर रही है, जितना लोगों को ऑफर कर रही है, जितना पब्लिक को ऑफर कर रही है कि आप हमारे शेयर्स इतने इतने शेयर्स ले लो, इट्स कॉल्ड एज
इशूड कैपिटल। देखो कि विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, कि पब्लिक को जितना ऑफर किया गया है कि उसे कहेंगे हम लोग इशूड कैपिटल। इफ द कंपनी इशू ऑल शेयर, अगर कंपनी पूरे 10,000 शेयर पूरे इशू कर दिए तो क्या होगा, इशूड कैपिटल विल बी इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल। होगा या नहीं होगा, कि कंपनी ने पूरे 10,000 शेयर कंपनी के पास थे, कंपनी ने पूरे 10 के 10 लोगों को इशू कर दिए पब्लिक को, तो उनको कैपिटल मिला 10 लाख रुपए, तो वही उनका ऑथराइज्ड कैपिटल था और वही उनका क्या रहेगा, इशूड कैपिटल भी रहेगा। मतलब इशू करने की लिमिट कहाँ तक है, यहाँ तक। इशूड करने की लिमिट कहाँ तक है, ऑथराइज्ड तक। इससे ज्यादा इशू कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इससे कम कर सकते हैं क्या, हाँ कम कर सकते हैं। इससे ज्यादा कर सकते हैं क्या, नहीं। देखो, सो जनरली अ कंपनी इशूज सच नंबर ऑफ शेयर विच आर सफिशिएंट टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। अभी जनरली कंपनी क्या करती है, इतना ही शेयर इशू करेगी जितनी उनको जरूरत है। पूरा का पूरा 10 है इशू कर सकते हैं, मतलब ठीक है सभी कर दो, ऐसी बात है क्या, नहीं है ना। जैसे कि आपका बैंक बैलेंस है तो आप पूरा का पूरा बैंक बैलेंस डोनेट कर रहे हो क्या, नहीं ना। जितना आप लग रहा है आपको उतना ही करे। वैसे जितनी कंपनी को जरूरत है ना उतनी ही कंपनी क्या करेगी, इशू करेगी। एंड द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज नॉट इशूड, जो इशूड नहीं किया है वो वैसे ही रखा है, उसे क्या कहेंगे फिर, अनइशूड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अनइशूड। जैसे अभी मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ कि कंपनी के पास 10,000 शेयर थे, तो कंपनी ने इशू किए 7,000 शेयर्स, तो कंपनी को कितना पैसा आया, 7 लाख आया ना। 7 लाख कैपिटल कंपनी के पास आया, और कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू नहीं किए। कितने शेयर्स इशू नहीं किए रे, 3,000 शेयर्स नहीं किए ना। 10,000 शेयर थे कंपनी के पास, उन्होंने 7,000 ही इशू किए, 3,000 नहीं किए, अपने पास ही रखे। उनको चाहिए तो वो कर भी सकते हैं, बाद में कभी भी कर सकते हैं या अभी भी कर सकते हैं, राइट। जो नहीं इशू किया है उसे क्या कहेंगे फिर, अनइशूड। ओके, जो नॉट इशू है, जो इशू नहीं किए, कितने शेयर इशू नहीं किए, लाइक 3,000 शेयर्स जो इशू नहीं किए, उसे क्या कहा जाएगा, अनइशूड कैपिटल। समझे। अभी देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल पहले आया, उसके बाद आएगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल और मे बी लेस देन ऑथराइज्ड कैपिटल हो सकता है। समझ में आ रही है बात। एक तो ये इसके जितना हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है। इससे ज्यादा होगा क्या, हम लोग 10 लाख से ज्यादा पैसे ले सकते हैं क्या, नहीं, ऑथोरिटी ही नहीं है आपको उतने लेने की, राइट। तो एक तो इतना हो सकता है, इट मे बी इक्वल टू ऑथोराइज्ड और लेस देन ऑथोराइज्ड। समझ में आ रही है बात। ये हो गया इशूड। अभी इसके बाद थर्ड वन आएगा सब्सक्राइब। इशूड के बाद थर्ड वन क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभी देखो वो प्रोसेस याद करो, क्या कि कंपनी पहले क्या करती है, प्रोस्पेक्टस निकाल रही है, लोगों को बोल रही है कि हाँ हम इतने शेयर्स इशू करना चाहते हैं। कितने रे, 7,000। हाँ, अभी हम लोग ने नंबर भी निकाले ना शेयर के एग्जाम्पल के लिए, कि कंपनी ने कहा कि वो 7,000 शेयर्स इशू करना चाहते हैं। तो जो जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इतने शेयर के, मुझे 100 शेयर चाहिए, मुझे 400 शेयर चाहिए, 500 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 1000 चाहिए। हाँ, ऐसे लोग क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। शेयर एप्लीकेशन हुआ, फिर एप्लीकेशन के बाद कंपनी क्या करेगी, चलो उनको शेयर्स को क्या करेगी, अलॉट करेगी। अलॉट करेगी ना। अभी अलॉट करने के बाद फिर उनके पास से क्या आएगा, शेयर का पैसा आएगा। एप्लीकेशन का तो आ गया, फिर अलॉटमेंट का पैसा आएगा, कॉल का पैसा आएगा, राइट। तो फिर देखो सब्सक्राइब किसे कहा गया, कि सब्सक्राइब इज द दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल कि इट्स एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। मतलब कंपनी ने इशू किए 7,000 शेयर और 7 के 7,000 शेयर्स जो है लोगों ने ले लिए, ओके।
या फिर लोग इंटरेस्टेड है उसके लिए सबने एप्लीकेशन मनी दे दिया। तो ये हुआ उनका सब्सक्राइब कैपिटल। ऐसे भी हो सकता है ना, कंपनी ने 7000 शेयर्स इशू किए, लेकिन नहीं ये कंपनी इतनी अच्छी नहीं, इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी के शेयर में, लोग उसको ले ही नहीं रहे, बस 4000 शेयर लिए, बाकी के शेयर लिए ही नहीं है। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना हुआ? 4000 शेयर्स का ही हुआ। समझ में आ रही है बात? तो ये कैपिटल किसका पार्ट है? इश्यूड कैपिटल का पार्ट है। सब्सक्राइब्ड किसका पार्ट है? इश्यूड कैपिटल का पार्ट है, कि ऐसा कैपिटल जो एक्चुअली लोगों ने सब्सक्राइब किया है ना, विच इज सब्सक्राइब्ड बाय पीपल। इसको क्या बोल सकते हो? विच इज सब्सक्राइब्ड बाय, लोगों ने उसको क्या किया है? सब्सक्राइब किया है, कि यस दे आर इंटरेस्टेड, वो ये शेयर लेना चाहते हैं, उसके लिए वो पैसा दे रहे, ऐसा कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कि व्हेन शेयर्स इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन आर होली सब्सक्राइब्ड, मतलब पूरे के पूरे सब्सक्राइब्ड हो गए। 7000 शेयर थे, पूरे के पूरे 7000 लोगों ने, मतलब शेयर्स लोगों ने ले लिए, तो फिर वो क्या हुआ? फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुए या होली सब्सक्राइब्ड बोलोगे? ओके, सो इश्यूड कैपिटल वुड बी सेम एज सब्सक्राइब कैपिटल, रहेगा ना। अगर कंपनी कितना इशू करना चाहती है? 7000 शेयर्स लोग लेना भी चाहते हैं, ले भी लिए 7000 शेयर्स, तो फिर इश्यूड कैपिटल विल बी सेम एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। होगा या नहीं होगा? हाँ, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहे वो शेयर, या फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से क्या होगा? कम होगा। हो सकता है ना। मतलब इससे ये बात समझ में आ रही है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल विल बी इक्वल टू इशूड कैपिटल और लेस देन इशूड कैपिटल, बट नॉट मोर देन। इसके तरह ही सेम, क्या आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। इशू ही उतना किया है तो सब्सक्राइब कितना? उतना ही होगा ना। ज्यादा से ज्यादा 7000 ही सब्सक्राइब होंगे, 10000 हो सकते हैं क्या? इश्यू तो करना चाहिए उसके लिए, राइट? तो इश्यूड कैपिटल, ये आपके सब्सक्राइब कैपिटल, ये दोनों सेम हो सकते हैं, या सब्सक्राइब कैपिटल उससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा हो सकता है क्या इससे? नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? हाँ। So part of issued capital which is not subscribed is called as a unsubscribed capital। ये समझने के लिए हम एक केस लेते हैं, ठीक है? लाइक कंपनी ने कितना इशू किया? हाँ, लेकिन लोगों को इतना शेयर लाइक पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो कुछ लोगों ने लिया 5000 शेयर्स जो है ना, वो क्या हुए? सब्सक्राइब्ड हुए। वो क्या हुए? 5000 शेयर सब्सक्राइब हुए, इसका पैसा आया, तो ये हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेकिन अभी भी 2000 शेयर वैसे ही पड़े हुए, वो किसी ने लिए नहीं। वो किसी ने लिए क्या? नहीं। तो उस कैपिटल को क्या कहा जाएगा? ये 2000 शेयर्स अगर कंपनी के नहीं लिए तो उसे क्या कहेंगे? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसे क्या कहेंगे? अनसब्सक्राइब कैपिटल। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल, फिर उसके बाद सब्सक्राइब। स्टेप वाइज ही चल रहे हैं हम लोग। देखो, कंपनी को अथॉरिटी है जितना कैपिटल इशू कर, मतलब जितना कैपिटल वो रेज कर सकते बाय इशूइंग शेयर, इट्स कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। फिर उसमें से कंपनी पूरा कर सकती है या फिर जितना चाहिए उतना कर सकती है। जितना वो ऑफर कर रहे इज इश्यूड कैपिटल। फिर ऑफर करने के बाद लोगों ने जितना लिया, ओके, इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, अभी सब्सक्राइब्ड के बाद क्या आएगा देखो, नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब के बाद नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। अभी देखो कंपनी ने कितने शेयर किए रे, मतलब लोगों ने कितने शेयर लिए? 5000 शेयर लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी क्या कर सकती है, शेयर का पैसा दो तरीके से रिसीव कर सकती है। एक तो पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ लेना, यानी कि लमसम में लेना। दूसरा कि शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में लेना, राइट? ये डिसीजन किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर। ये डिसीजन किसके ऊपर है? कंपनी के ऊपर, फर्म के ऊपर, कि कैसा लेना है पैसा। तो कंपनी जितना पैसा सामने वाले से मांग रही है,
इज कॉल्ड अप। समझ में आ रही है बात कि कंपनी पूरा का पूरा पैसा ले रही है, लाइक 100 रुपए का शेयर है तो पूरे के पूरे 100 रुपए ले रही है एक साथ, तो कॉल्ड अप हुआ उतना, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 100, राइट। अगर कंपनी उतना पैसा अभी नहीं चाहती है, अभी वो थोड़ा ही पैसा चाहती है, बाद में बचा हुआ पैसा वो बाद में लेना चाहती है, समझ में आ रही है बात, तो अभी वो कॉल कर रहे हैं बस 50 रुपए के लिए कि अभी उनसे बस 50 रुपीज लिए जा रहे हैं और शेयर्स है 5000, तो फिर उतना ही पैसा उनका क्या रहेगा, कॉल्ड अप रहेगा। समझ में आ रही है बात, जितना लोगों से लिया, जितना लोगों से लिया, जितना कॉल्ड किया उतना कॉल्ड अप कैपिटल। सी called up capital is what? Is that part of subscribed capital which is actually called up from the shareholders, जो कि एक्चुअली शेयर होल्डर से क्या किया गया है, लिया गया है। शेयर होल्डर से एक्चुअल में क्या किया गया, लिया गया। द कंपनी डिमांड्स ओनली दैट पोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर विच इज कंसिडर्ड सफिशिएंट फॉर द टाइम बिंग, कि कंपनी उतना ही पैसा मांगेगी जितना अभी जरूरत है, लाइक आगे जाके वो बाकी का पैसा बाद में भी ले सकती है। ऐसा नहीं कि पूरा 100 रुपए का शेयर है तो 100 के 100 अभी के अभी ले लो, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो जितना उनको चाहिए, जरूरत है उस टाइम पर, उतना ही पैसा लोगों से वो क्या कर रही है, ले रहे हैं, तो उतना ही कॉल कर रहे हैं। उस शेयर, उस कैपिटल को क्या कहा जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल, उसे कहा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। It should be noted that called up capital may be equal to subscribed capital or less than subscribed capital, but more होगा क्या, नहीं, again same, समझ में आ रही है बात, हाँ। So is that part of subscribed capital which is not called is called as uncalled capital। देखो अभी ये 5000 शेयर्स की बात करते हैं कि कंपनी के शेयर, कितने शेयर्स लोगों ने लिए, 5000, ओके। तो कंपनी क्या कर रही है, ये 5000 शेयर्स तो है, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज थी, तो कंपनी क्या बोल रही है, नहीं अभी पूरा 100 रुपीज मत दो, अभी क्या करो, हमें अभी पूरा 100 रुपीज नहीं चाहिए, इनटू क्या करो, बस 50 रुपीज ही अभी लेते हैं, बाकी के 50 रुपए बाद में लेते हैं। तो कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया, 50 रुपीज का ही किया। कॉल्ड अप कितना गया, 50 रुपीज, मतलब कंपनी के पास कितना पैसा आया, 2,50,000 ही आया, और दिस इज देयर कॉल्ड अप कैपिटल। ये उनका क्या रहेगा, कॉल्ड अप। जो पैसा अभी तक मांगा नहीं है उसे क्या कहेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल, उसे क्या कहेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल। बात समझ में आ रही है, जैसे कि लाइक और 50 रुपीज है ना, वो उसके रिसीव नहीं हुए हैं, अभी तक रिसीव हुए क्या, या कॉल नहीं किया है, तो इसे क्या कहेंगे, नॉट कॉल्ड येट। तो इसे क्या कहेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल, इसे कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। समझे अभी। और एक बात, अभी ये कॉल्ड अप कैपिटल एक तो क्या हो सकता है, इससे कम हो सकता है, किससे, सब्सक्राइब से, या फिर क्या हो सकता है, उससे इक्वल हो सकता है। मतलब कंपनी क्या कर रही है, पूरे 100 रुपए का 5000 शेयर थे, पूरे 100 रुपीज का कॉल्ड अप कर रही है, तो पूरे 5 लाख रुपए आ गए। ओके, मतलब एक तो ये इक्वल हो सकता है सब्सक्राइब कैपिटल से, या फिर सब्सक्राइब कैपिटल से कम, उससे ज्यादा होगा क्या, नहीं। बात समझ में आ रही है ना, ये सीक्वेंस ध्यान में रखो। पहले आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी कि फर्म को जितनी अथॉरिटी है, तो फर्म पूरा का पूरा तो नहीं इशू करती, जनरली तो कभी भी नहीं करती, लेकिन ठीक है, तो एक तो पूरा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, जितना उसमें से इशू कर रहे इज इशूड, लोगों को जितना ऑफर कर रहे, ऑफर किया लोगों को, फिर लोग ने जितना लिया, मतलब सब्सक्राइब, जितने लोगों ने उसे सब्सक्राइब्ड किया इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कि हाँ भाई अभी गारंटी है कि इतने 5 लाख रुपए तो आने ही वाले। तो कंपनी को अभी जितना चाहिए कंपनी उतना मांग रही है, कॉल कर रही है, इट्स कॉल्ड अप कैपिटल। जितना नहीं मांगा वो अनकॉल्ड कैपिटल। समझे। अभी इसके बाद नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्या है, पेड अप कैपिटल। अभी ये क्या है ये समझ कर लेते हैं।
पेड अप कैपिटल। अभी देखो, कंपनी ने जितना पैसा मांगा, लोगों से जितने पैसे मांगे, वो क्या है रे, कॉल्ड अप। अभी ऐसा होता है क्या कि लाइक कंपनी ने जितना मांगा उतना सबके सब मिल गया? हो सकता है, मिल सकता है, ऐसे नहीं, कभी कभी मिल भी नहीं सकता। मतलब जो लोगों ने एक्चुअल में पे किया है ना, लाइक इसने पे किया, इसने पे किया, इसने पे ही नहीं किया, तो वो गया ना। तो लोगों ने जितना एक्चुअल में पे किया है ना, इज पेड अप कैपिटल, इज पेड। मतलब जितना अमाउंट एक्चुअल में अपने पास कलेक्ट हुआ, जितना एक्चुअल में अपने पास अमाउंट कलेक्ट हुआ शेयर का, ओके, वो कैपिटल क्या रहेगा, पेड अप कैपिटल। और जो कलेक्ट नहीं हुआ, जैसे कि देखो यहाँ पर मुझे 2,50,000 तो मिलने ही मिलने हैं, बराबर ना। जितना हम लोग ने कॉल किया है कि लोगों से 50 रुपए मांगे, कितने शेयर्स के, 5,000 शेयर्स के, कि 2,50,000 तो आने ही चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिए। हो सकता है कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो जो लोगों से पैसा रिसीव्ड हुआ इज पेड अप कैपिटल, और जो नहीं हुआ इज अनपेड, अनपेड कहा जाएगा, या फिर एरियर उसे कहा जाएगा। ओके देखो क्या कहा है, देखो इधर कि इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का ये पोर्शन है कि दैट एक्चुअली बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, कि जो शेयर होल्डर एक्चुअल में वो पैसा दे रहे, जो एक्चुअल में शेयर होल्डर वो पैसा दे रहे। ओके, इट इज लाइकली दैट सम शेयर होल्डर मे नॉट पे ऑल द अमाउंट डिमांडेड। हो सकता है ना कि कुछ शेयर होल्डर ने सारा पैसा नहीं दिया, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, थोड़ा बहुत दिया थोड़ा बहुत नहीं दिया, राइट, ड्यू ऑन देयर शेयर्स। सो पेड अप कैन बी इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल और लेस देन कॉल्ड अप कैपिटल, लेसर देन कॉल्ड अप, बट इट कैन नॉट बी मोर। हाँ, ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप, उसके जो रहेगा अनपेड जो रहेगा ना, उसे कॉल्स इन एरियर्स कहा जाएगा। मतलब ये पैसा आया नहीं, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, जो ड्यू अमाउंट जिसको हम लोग कहते हैं कि वो रहेगा एरियर, यानी कि आउटस्टैंडिंग, कि जो पैसा आना चाहिए बट आया नहीं, इज आउटस्टैंडिंग। समझे यहाँ पर? देखो पेड अप कैपिटल में अभी यही एग्जाम्पल जो हम लोग ने लिया था कि 5,000 शेयर्स के 50 रुपए हम लोग ने डिमांड किए, तो लोगों से कितना पैसा आना चाहिए? 2,50,000 तो आना ही चाहिए। अभी मान लो 2,50,000 में 2,30,000 रुपीज आ गए, 2,30,000 जो है, 30 नहीं 30,000 रुपीज जो है आ गए, 20,000 रुपए डूब गए समझो, मतलब आए ही नहीं, दिया ही नहीं, शेयर होल्डर ने वो पैसा दिया नहीं। ऐसे कुछ शेयर होल्डर है उन्होंने पैसा दिया, कुछ अमाउंट पे किया, कुछ पे नहीं किया। तो 2,30,000 जितना हमें रिसीव्ड हुआ है, जितना हमें क्या हुआ है, रिसीव्ड, वो अपना क्या होगा, पेड अप कैपिटल, वो अपना क्या होगा। और जो मिला नहीं, 20,000 रुपए अभी तक आना चाहिए लेकिन आए नहीं, तो ये 20,000 जो आए नहीं है वो क्या हुए रे, अनपेड बोलो, यानी कि उसी को हम लोग क्या बोले, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, कि जो पैसा आया नहीं, है ना, एरियर आउटस्टैंडिंग, जो आया नहीं, आना चाहिए लेकिन आया नहीं, इट्स एरियर। समझे? प्रोसेस समझ में आ रही है आपको कैपिटल की कैसे कैसे हो रहा है? देखो कि कंपनी के पास इतनी अथॉरिटी है, उसमें से कंपनी इतना इशू कर रही है, फिर उसमें से इतने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया, फिर उनके पास से हम लोग ने इतना उनको कहा कि इतना पैसा दो, कॉल किया, उसको कहा जाएगा कॉल्ड अप, फिर उसमें से जितना रिसीव्ड हुआ इज पेड अप, जितना नहीं हुआ वो एरियर, वो एरियर, कॉल्स इन एरियर। अंडरस्टूड? इसमें से कोई किसी को डाउट है? ये चीजें समझ में आई? ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। कि ऑथोराइज्ड क्या है, इशूड क्या है, सब्सक्राइब क्या है, कॉल्ड अप क्या है और पेड अप क्या है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में भी यही सीक्वेंस आपका होना चाहिए। पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल आएगा, फिर
इश्यूड कैपिटल आएगा, फिर सब्सक्राइब, फिर कॉल्ड अप, फिर पेड अप, फिर माइनस उसमें से एरियर्स रहेंगे। ओके, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग ने क्या सीखा कि ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल ये इक्वल हो सकते हैं या इशूड इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इशूड कैपिटल ये पार्ट है किसका? ऑथराइज्ड का। सब्सक्राइब कैपिटल ये पार्ट है किसका? इशूड कैपिटल का। वो उसके जितना हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। कॉल्ड अप कैपिटल पार्ट है किसका? सब्सक्राइब कैपिटल का। ओके, वो सब्सक्राइब जितना हो सकता है या फिर उससे कम, ज्यादा होगा क्या? नहीं। ऑल्सो पेड अप कैपिटल पार्ट है किसका? कॉल्ड अप कैपिटल का। वो उसके जितना हो सकता है या फिर उससे कम, अगेन ज्यादा नहीं होगा। अंडरस्टूड? इतनी बातें समझ में आ रही है? हाँ। अभी आगे है रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है रिजर्व। अभी रिजर्व मतलब क्या? इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल का वो पोर्शन है कि विच हैज बीन कॉल्ड अप एंड विच इज कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन हैड डिसाइडेड टू नॉट कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। अभी देखो, ये सीखा ना हम लोग ने सब्सक्राइब कैपिटल कि कंपनी के शेयर्स का लोगों ने क्या किए? सब्सक्राइब किए। तो सब्सक्राइब कैपिटल का ये पोर्शन रहेगा कि कंपनी क्या कर रही है, उनसे वो पैसा अभी तक लिया नहीं, रिजर्व में रखा है। क्या किया है? रिजर्व में रखा है, जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तब वो लेंगे। इट्स कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल, उसे कहा जाएगा रिजर्व कैपिटल। समझ में आ रहा है? इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज सेट असाइड फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनी, कि व्हेन कंपनी को जरूरत पड़ी, नीड हुई, तब वो मांगेंगे। इज रिजर्व कैपिटल, उसे कहा जाएगा रिजर्व कैपिटल। देखो कि द कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, उसके लिए कंपनी क्या करेगी? स्पेशल रिजोल्यूशन हैड डिसाइडेड नॉट टू कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन इवेंट, कि कुछ जरूरत हो तभी या वाइंडिंग हो तभी मांगेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, उसको सेट असाइड बाजू में रखा जाएगा। ऐसे कैपिटल को कहा जाएगा रिजर्व कैपिटल। समझे? हाँ। अभी हम लोग ने जो जो सीखा ना, उसको बैलेंस शीट में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, एग्जाम्पल दिया है हमें और उसी को बैलेंस शीट उसकी बनाई है कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल आएगा, फिर इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, फिर एरियर्स। अभी एग्जाम्पल इसको क्लियर करते हैं, इसको समझ कर लेते हैं। देखो क्या कहा है, अ कंपनी वॉज फॉर्म विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है? मतलब क्या बताओ अभी मुझे? मतलब कंपनी को अथॉरिटी है कि इतना पैसा वो रेज कर सकते, कैसे? शेयर्स को इश्यू करके। समझे? हाँ। इट्स डिवाइडेड इनटू ₹10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। रुपीज नहीं चाहिए इधर। इज डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अभी वही जो हमने एग्जांपल लिया था वैसे ही है। हाँ, 10 लाख का कैपिटल है, 100 रुपए का एक शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 10,000 शेयर्स हुए। सो कंपनी क्या कर रही है? उसमें से इश्यू कर रही है 7,500 शेयर्स पब्लिक को। पूरा 10,000 शेयर इशू कर रही है क्या? नहीं। उसमें से कितना इशू कर रही है? 7,000। इसको क्या कहेंगे? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितना हुआ फिर? 7,000 इंटू 100 यानी कि 7,50,000। ऑथोराइज्ड कितना था? 10,000 शेयर्स इंटू 100 यानी कि 10 लाख ऑथोराइज्ड कैपिटल था। समझे? उसमें से इशू कितना, ऑफर कितना किया? 7,50,000 का कैपिटल, 7,500 शेयर ऑफर किए। अभी लोगों ने लेने चाहिए उतने जितने, अगर पूरे लिए तो ठीक है, उससे कम लिए। देखो फिर क्या हो रहा है आगे। पेएबल एज 30 रुपीज एप्लीकेशन के पैसे हैं, 30 रुपीज अलॉटमेंट के हैं एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अभी ये समझे ना प्रोसेस में, पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर अलॉटमेंट का, और फिर बचे हुए पैसे कॉल में। बैलेंस जो बचा हुआ पैसा है कैसे लिया? कॉल में लिया। हाँ, अभी 100 रुपए का शेयर था, कैसे डिवाइड हुआ है? देखो 100 रुपीज का शेयर था, उसमें पहले एप्लीकेशन के पैसे कितने रुपीज का है? 30। अलॉटमेंट के पैसे कितने का है? 30। और फिर बाकी बचे हुए कॉल। बैलेंस मतलब बचे हुए कितने रुपए बचे?
40, 40 रुपए का क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। तो ऐसे 100 रुपए वो इंस्टॉलमेंट में पूरे कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? हाँ। सो एप्लीकेशन जो लोगों ने एप्लीकेशन किए, लोगों को तो ऑफर किए थे हम लोग ने, कितने शेयर ऑफर किए थे, 7500, लेकिन लोगों ने कितने एप्लीकेशन दिए, 6000। कम एप्लीकेशन आए, 6000 एप्लीकेशन आए। तो जितने लोगों ने एप्लीकेशन किए वो कौन सा कैपिटल हुआ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हुआ। कौन सा कैपिटल हुआ, सब्सक्राइब्ड, राइट। तो यहाँ आया सब्सक्राइब्ड कैपिटल, 6000 इंटू 100, 6 लाख, क्या हुआ अपना सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हाँ, द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। एप्लीकेशन का पैसा तो पहले ही आ जाएगा, उसमें कोई सवाल नहीं, क्योंकि जब अप्लाई करते हैं तो पहले पैसा भी आ जाता है। अलॉटमेंट का पैसा मांगना पड़ता है ना, तो वो पूरा पैसा आ गया। वो बोल रहे ड्यूली रिसीव्ड मतलब पूरा पैसा आया, लेकिन एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी। पैसा आया कितना, अलॉटमेंट का 30 रुपए जो था ना, सभी ने दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है कि जिसने वो पैसा दिया नहीं, मतलब एरियर हुआ ना, वो क्या हुआ, एरियर हुआ, राइट। देखो, एंड द कंपनी डिडंट मेक द फाइनल कॉल, कंपनी ये कॉल किया ही नहीं है, मतलब कंपनी ने कितना पैसा मांगा है, इतना, ये अभी तक मांगा है क्या, तो कॉल्ड अप मनी कितना हुआ, 100 हुआ या 60 हुआ, जितना लोगों से एक्चुअल, क्योंकि कॉल ये पैसा अभी तक किया ही, मांगा ही नहीं है, जितना लोगों से मांग रहे हैं वो क्या होता है, कॉल्ड अप मनी। तो कॉल्ड अप कितना हुआ, 60 रुपीज हुआ। कितने शेयर्स है, 6000 शेयर्स लोगों ने लिए, तो 6000 शेयर्स के लिए 60 रुपीज उन्होंने मांगे, तो ये कॉल्ड अप मनी हुआ, कॉल्ड अप कैपिटल हुआ, कितना हुआ, 3,60,000। पूरा का पूरा 3,60,000 आया क्या, हाथ में 3,60,000 आया, एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया ना, तो पेड अप कितना हुआ, फिर पेड अप कितना हुआ, 6000 शेयर इंटू 60, यानी कि 3,60,000 आने चाहिए थे, लेकिन ये 500 जिसके शेयर्स थे ना, इक्विटी शेयर, ऐसा एक बंदा, उसके अलॉटमेंट मनी नहीं आया। उसका अलॉटमेंट मनी आया क्या, तो अगर उसका कैलकुलेशन आप करो तो देखो, 500 शेयर्स थे उस बंदे के, इंटू उसका ये अलॉटमेंट के 30 रुपए नहीं आए, मतलब कितने हुए, 15,000 रुपए उस बंदे से नहीं आए, तो ये पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ। ये क्या हुआ, अपना एरियर हुआ, कॉल्सन एरियर हुआ। समझ में आ रही है बात? ओके, देखो कि 3,60,000 आने चाहिए थे, उसमें से हमें ये 15,000 जो है ये एरियर हुआ, 500 शेयर्स इंटू 30 रुपए उस बंदे से नहीं आए, तो हमें कितना पैसा मिला, 3,45,000 इज अपना पेड अप कैपिटल। 3,45,000 क्या रहा अपना पेड अप कैपिटल, और 15,000 क्या रहे, कॉल्स इन एरियर्स। समझे? हाँ, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा बैलेंस शीट में। इसको बैलेंस शीट में ऐसे ही लिखना है। अभी इसमें टोटल करते वक्त क्या कंसिडर करोगे, जो पैसा हमारे पास आया, जो कैपिटल अपने पास आया, वही हम लोग कंसिडर करेंगे ना। मतलब ये आप जस्ट रिप्रेजेंट करोगे, एक ऑथोराइज्ड कैपिटल को लेना नहीं है, इसलिए डबल लाइन मार दी नीचे। इश्यूड को लेना नहीं है टोटल में, इसलिए उधर भी डबल लाइन आ गई। सब्सक्राइब्ड को भी लेना नहीं है, हाँ, कॉल्ड अप को भी लेना नहीं है। तो पैसा जो आ रहा है, मतलब पेड अप, जो पैसा हमारे पास आ रहा है, यानी कि पेड अप कैपिटल को कंसिडर करेंगे, तो ये अमाउंट हमारी टोटल में कंसिडर होगी। समझे? और यही पैसा अपने बैंक में आया ना, शेयर इशू करके पैसा कहाँ आया, बैंक में, इसलिए बैंक लिखा इधर। कितना पैसा आया, 3,45,000 ऐसे होगी ये बैलेंस शीट टैली। समझे? ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप लोग? ये वाला, ये सब कुछ कि कैपिटल को किस तरीके से कैटेगराइज्ड किया गया है, इसके टाइप कौन से हैं, जिसमें ऑथोराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। अभी आप मुझे बताओगे, हाँ, मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप बताओगे कि ऑथोराइज्ड क्या है, ये क्या है। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है? ऑथोराइज्ड कैपिटल जितनी अथॉरिटी है उतना कैपिटल वो रेज कर सकते हैं। कैसे? हाँ, दैट इज ऑथोराइज। इसी को और क्या कहा जाता है?
और रजिस्टर्ड। ओके, दूसरा अभी इशूड कैपिटल क्या है? जितना ऑफर किया जा रहा है, जितना लोगों को ऑफर कि आओ हमारे शेयर्स ले लो, जितना ऐसे ऑफर किया जा रहा है इज इशूड। अभी ये क्या सेम हो सकता है? क्या बात कर रहे हो? क्या ये दोनों सेम नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। इशूड इससे ज्यादा हो सकता है क्या? इससे कम? अब कंपनी कितना इशू करती है रे? 7,000 नहीं, जितना उसको जरूरत है उतना ही इशू करेगी। ठीक है। तीसरा, ये सब्सक्राइब क्या होता है बताओ? जितना लोगों ने क्या किया, मतलब जितने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दिए, है ना, जितने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दिए वो कैपिटल क्या हुआ? सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, ये किसका पार्ट है? इशूड का ही पार्ट है। ये इसके जितना इक्वल हो सकता है या फिर उससे कम होगा, ज्यादा नहीं। जो सब्सक्राइब नहीं किया लोगों ने वो उसे क्या कहेंगे? अनसब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद हम लोग ने देखा कॉल्ड अप। अभी कॉल्ड अप क्या है? अभी कंपनी पूरा का पूरा पैसा मांग सकती है, हाँ उनकी मर्जी मांग सकती है। जितना उनसे कम मांगना है, मतलब लाइक हाफ मांगना है हाफ भी मांग सकते हैं, कुछ पार्ट उनको मांगना है उतना मांग सकते हैं। जितना कंपनी ने लोगों से पैसा मांगा है, हाँ शेयर का ही, हाँ शेयर के वो अलग नहीं, दूसरा नहीं, जितना उस शेयर की अमाउंट है उसमें से वो जितना लोगों से डिमांड कर रहे हैं, जितना लोगों से वो डिमांड कर रहे हैं इज कॉल्ड अप। लाइक 100 रुपए का शेयर था, वो बोले कि ठीक है भाई 50 रुपए दे दो, 50 हम बाद में लेंगे, है ना। तो अभी उसे क्या कहेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। अभी कॉल्ड अप कैपिटल एक तो हाँ इक्वल हो सकता है या इससे कम हो सकता है। चलो लोगों से मांग लिया उतना पैसा, लोगों ने देना भी तो चाहिए ना, तो लोग एक्चुअली जो पे कर रहे हैं और हम यानी कि कंपनी एक्चुअली में जो रिसीव्ड कर रही है वो कैपिटल इज पेड अप। और जो लोगों ने नहीं दिया वो ऐसे डुबा दिया वो कॉल्स इन एरियर्स। समझे? ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए? हाँ। इसके अलावा रिजर्व क्या था? ये कुछ सब्सक्राइब कैपिटल का कंपनी क्या करती है? नहीं अभी नहीं मांगते पैसे, बाद में मांगेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब, या कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन हो, कुछ स्पेशल इवेंट हो तभी मांगेंगे। उसके लिए जो रखा जाता है वो रिजर्व कैपिटल। ठीक है, समझे? हाँ। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी? ये इंपॉर्टेंट है देखो चैप्टर का। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए, इसके पहले हम लोग ने जो देखा था कि कंपनी की प्रोसेस क्या होती है, कि सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस निकालती है, फिर कंपनी को लोग शेयर्स के एप्लीकेशंस के लिए वहां पर एप्लीकेशन करते हैं, हाँ फिर कंपनी उनको शेयर अलॉट करती है, फिर अलॉटमेंट के पैसे लेती है, फिर कॉल करती है, कॉल के पैसे लेती है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट से एक बार क्लियर हो गए, फिर चैप्टर में कुछ भी नहीं है, फिर सीधे क्वेश्चंस हमको करने हैं। ओके, ये बेसिक कोर, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था जो आज के लेक्चर में हम लोग ने यहाँ पर किया है इश्यू ऑफ शेयर्स में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अभी इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे कवर करेंगे। ओके, आपको किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, सब क्लियर हुआ? कुछ डिफिकल्ट लग रहा है चैप्टर अभी? और आगे इजी हो जाएगा। ओके, इससे भी आसान है आगे। अब ऐसे माइंडसेट मत बनाओ, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, चालू के लिए ना। ओके, तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि कैपिटल के कौन से टाइप्स है, जिसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ओके, ये सारे टाइप्स हम लोग ने किए। ऑल्सो ये बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये भी सीखा था। अभी उसके आगे का क्या दिया है, लेट्स सी। आगे कहा है कि टाइप्स और मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अभी कौन से टाइप्स, कौन से मेथड है? एक है राइट इशू और एक है इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या एनी पर्सन। अभी जनरली इसका कुछ क्वेश्चन में काम नहीं है ज़्यादातर, लेकिन एमसीक्यू में कभी कभार यूज हो जाएगा। देखो, राइट इशू किसे कहते हैं? राइट इश्यूज आर इशूड बाय कंपनी इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ओके, यूजुअली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस पर, जो अपने पुराने शेयर होल्डर है।
हाँ भाई पहचान वाला है, पुराना है, इसको सस्ते में दे दो, ऐसी वाली बात, उसे कहेंगे राइट इशू, उसे कहेंगे राइट इशू। ओके, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आर गिवन अ प्रायोरिटी टू गिवन और राइटिंग राइट ऑफ परचेसिंग दो शेयर्स, मतलब उनको पहले दिया जा रहा है, डिस्काउंट में दिया जा रहा है, ऐसे शेयर्स जब इशू किए जाएंगे इसे कहा जाता है राइट इशू। देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये क्या है? These are shares allotted to employees at the rate less than the market price। तो अपने कंपनी के एम्प्लॉयज है, उनको शेयर्स देने हैं, तो उनको थोड़ा क्या किया जाएगा, मार्केट प्राइस से कम रेट में, सस्ते में दिया जाएगा। ठीक है, एंड दिस स्कीम एनकरेज टू एम्प्लॉय की अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीदने में वो एनकरेज करने के लिए ये किया जाता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एक है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब एनी ऑफर इनविटेशन टू सब्सक्राइब इशू शेयर सिक्योरिटी सिलेक्टेड पर्सन, कि हाँ मैंने इसको सिलेक्टेड पर्सन को ही भेजा कि हमारे शेयर्स लो, ये करो वो करो, तो वो प्राइवेट हो जाएगा। और पब्लिक मतलब पब्लिकली सबको ऑफर करो शेयर्स इशू, हम यही सीख रहे हैं, पब्लिकली शेयर्स को इशू करना। स्वेट इक्विटी शेयर्स किसे कहा जाता है? कि जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को बोनस के फॉर्म में, देखो कि स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इशूड बाय अ कंपनी बाय इट्स टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज एट डिस्काउंट ऑन कंसिडरेशन अदर देन कैश। लाइक बोनस देना है, बोनस के फॉर्म में क्या दे रहे हैं? शेयर्स, मतलब पगार वगैरह तो दे रही है, इसके अलावा कुछ एडिशनल वो देना चाहते हैं, तो अपने एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर को क्या दिए जाते हैं? शेयर्स दिए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी टू इट्स करंट शेयर होल्डर, फुल्ली पेड शेयर्स, फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, फ्री में दिए जाते हैं, उसे कहा जाएगा बोनस शेयर्स। ओके, अभी उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज जो हम लोग सीख रहे हैं, पब्लिक में इशू करना। ये अलग अलग टाइप है, हमें जो इस चैप्टर में सीखना है, पब्लिक में शेयर जब इशू किए जाएंगे तो उसके सिस्टम कैसे रहेंगे। जब शेयर पब्लिक में इशू किया जा रहा है तो पब्लिक को, हाँ, प्रैक्टिस पब्लिक लिमिटेड कंपनीज टू रेज द शेयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक इन प्राइमरी मार्केट। तो प्रोसीजर कैसे होगी? सबसे पहले कंपनी क्या निकालेगी रे? प्रोस्पेक्टस। सीखा था हम लोग ने, सबसे पहले कंपनी क्या निकालेगी? प्रोस्पेक्टस। अभी ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि लाइक इस पे पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी कंपनी की, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने के लिए प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफाई किए जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए, पब्लिक को ऑफर के कितने नंबर ऑफ शेयर ऑफर कर रहे हैं, उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, एप्लीकेशन मनी क्या है, अलॉटमेंट मनी क्या है, कॉल मनी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जिस पे होती है दैट इज प्रोस्पेक्टस। दूसरा, प्रोस्पेक्टस के बाद सेकेंड स्टेप क्या रहेगी? एप्लीकेशन। अभी लाइक प्रोस्पेक्टस पब्लिक को ऑफर किया, उनको समझ दिया कि हाँ ये कंपनी है, इतने इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अमाउंट है उसकी। ओके, तो फिर वहाँ पर जिसको जिसको इंटरेस्टेड पर्सन है, इंटरेस्टेड पर्सन क्या करेंगे? वो शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। इंटरेस्टेड पर्सन शेयर के लिए क्या करेंगे? अप्लाई, एंड दैट इज एप्लीकेशन। सो इंटेंडिंग सब्सक्राइबर, मतलब जिसको इंटरेस्ट है, ऐसे सब्सक्राइबर वो शेयर को क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए एप्लीकेशन करेंगे। और उसके साथ साथ क्या भेजेंगे रे? एप्लीकेशन मनी भी सेंड किया जाएगा, स्पेसिफाइड इट अकॉर्डिंग टू एज पर द कंपनी। The company makes application form available to the public through its broker या बैंक से वो दिए जाते हैं, अवेलेबल किए जाते हैं। सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन मनी सिक्योरिटी शाल नॉट लेस देन, ये एमसीक्यू में आता है, शाल नॉट लेस देन 5% of the nominal amount of shares such as percentage amount may be specified by SEBI making the regulation on behalf। आपको जैसे पता होगा शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली कौन है? सेबी। तो एप्लीकेशन मनी कितना होने चाहिए? 5% से कम नहीं होना चाहिए। जो भी शेयर की वैल्यू है उसके एटलीस्ट 5% तो एप्लीकेशन मनी होना चाहिए, ये कहा है। एप्लीकेशन के बाद वाली स्टेप क्या होती है? अलॉट करना। अभी फर्म को एप्लीकेशंस आ गए, फिर फर्म क्या करेगी? शेयर्स को अलॉट करेंगे कि जिसके जितने जितने शेयर्स है उतने अलॉट करेंगे। अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो कम कम अलॉट करेंगे, है ना? ऐसे अंडर सब्सक्राइब हुआ तो जितना चाहिए उतना देंगे। सो इस तरह से कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट शेयर्स करेगी। No allotment of any shares of a company offered to public for subscription shall be made unless the amount stated in the prospectus minimum amount has been subscribed and sums payable of application amounts so stated have been paid and received by company by check or other instrument complying all the legal requirements। देखो
तब तक शेयर अप्लाई यहाँ पर अलॉट नहीं किए जाते अगर वो सामने वाले बंदे से एप्लीकेशन मनी आया ना हो तो शेयर अलॉट किए जाएंगे क्या? नहीं। तो उस सामने वाले बंदे से एप्लीकेशन मनी आना जरूरी है। अगर एप्लीकेशन मनी आया है देन ही क्या किया जाएगा? शेयर अलॉट किया जाएगा। ओके। एंड अगर कौन सा सिचुएशन, अलॉटमेंट लेटर आर सेंड टू दोज हु आर अलॉटेड सर्टेन नंबर ऑफ शेयर, जिसको जिसको शेयर अलॉट किए ना उनको क्या किया जाता है? अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अलॉटमेंट लेटर। हाँ, अभी जैसे उसका क्वेश्चन था कि अगर लाइक अलॉटमेंट किसी बंदे ने, लाइक ए नाम के बंदे ने 500 शेयर्स के लिए डिमांड की थी या फिर अप्लाई किया था। ओके, इसने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया? 500। लेकिन कंपनी के पास इतने शेयर्स नहीं है। ओके, इनको ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इनको ए को इन्होंने कितने शेयर्स अलॉट किए? हाँ, अलॉटेड शेयर्स कितने किए? 300 ही किए। तो फिर लेकिन इसने पैसा तो कितने का दिया है? 500 का दिया है ना। तो 200 जो शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा इन्होंने रिसीव करके रखा है ना, वो उसको क्या किया जाएगा? रिटर्न कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। ओके। और जिसको जिसको शेयर अलॉट नहीं कर पाए ना, उसको रिग्रेट लेटर भेजा जाता है। कौन सा लेटर भेजा जाएगा? हाँ, मनी उनको सेंड, रिफंड कर दिया जाएगा। जिनको पैसे अलॉट, मतलब शेयर अलॉट नहीं किए, उनको उनके पैसे वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। एंड ऑन शेयर्स बीइंग अलॉटेड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज डिमांडेड इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट होने के बाद जो पैसा लिया जाएगा उसे कहा जाएगा अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? कॉल्स ऑन शेयर। कि आफ्टर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी जो भी बैलेंस मनी रहेगा उसे क्या किया जाएगा? कॉल में रिसीव किया जाएगा। ओके। अभी कॉल, इफ कॉल्स आर मोर देन 1 तो उसे सीरियली नंबर दिए जाएंगे, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे। ओके, एक्सेट्रा। और लास्ट कॉल को क्या कहा जाएगा? फाइनल कॉल कहा जाएगा। कॉल इज डिमांड बाय कंपनी पे रिमेनिंग अमाउंट जो है, तो उससे जो बची हुई अमाउंट है वो कॉल मनी से ली जाती है। एटलीस्ट 14 डेज की नोटिस दी जाती है। जब कॉल मनी लेनी है तो 14 डेज की नोटिस पे दी जाएगी कि इतने इतने पैसे 14 डेज के बाद आपको इसे देने हैं। वो नोटिस तो 14 डेज की देना जरूरी है। इस हिसाब से आया समझ में? प्रोसेस समझे? प्रोसेस को देखो एक बार, हम लोग रिवाइज करते। सबसे पहले कंपनी क्या निकालेगी? प्रोस्पेक्टस निकालेगी। उसके बाद कंपनी क्या करेगी? लोगों को ऑफर कर रही है कि हाँ भाई हमारे शेयर्स ले लो, ये प्रोस्पेक्टस में समझा। फिर जिसको जिसको पसंद है वो क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे, साथ में एप्लीकेशन का मनी भी सेंड करेंगे। साथ में एप्लीकेशन का मनी भी सेंड करेंगे। ओके। एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद नेक्स्ट कॉल मनी। ओके, इस तरीके से स्टेप्स रहेंगे। ओके, तो ये स्टेप रहेगी, इसी स्टेप से हमें चलना है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, और इन्हीं की करनी है जर्नल एंट्रीज। ओके, अभी इनकी एंट्रीज कैसे होगी? लेट्स सी, वही समझ कर लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट अपना कॉन्सेप्ट है। ये जर्नल एंट्रीज आप समझ गए तो पूरा चैप्टर आ गया फिर आपको यहाँ पर, क्योंकि इसी एंट्रीज को करते हुए जाना है सारे क्वेश्चन में। ओके, ये देख लेते हैं, इसमें ध्यान देना है। अभी ये जो प्रोसेस है, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, देन कॉल। अभी इस प्रोसेस की जर्नल एंट्रीज कैसे होगी वो हमें सीखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन की एंट्री कैसे होगी। अभी एप्लीकेशन में हो क्या रहा है रे, मतलब सिचुएशन क्या है? देखो कि कोई एक कंपनी है और कंपनी अपना कैपिटल रेज करना चाहती है, एंड दैट्स व्हाई कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स इशू कर रही है। ओके, अभी शेयर्स इशू करने के लिए लोगों को कैसे पता चलेगा? पब्लिक में शेयर इशू करना है, लोगों को कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या कर रही है? प्रोस्पेक्टस सबसे पहले इशू कर रही है। तो उससे पता चला कि हाँ, इस कंपनी के इतने इतने शेयर्स इशू करने हैं। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो क्या करेंगे? उसके लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन करेंगे। यानी क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे, राइट। और एप्लीकेशन करते वक्त उसी के साथ में क्या पे करना है? एप्लीकेशन मनी पे करना है। अप्लाई करते वक्त ही उसी के साथ में क्या पे करना है? एप्लीकेशन मनी पे करना है।
तो अभी हमें पॉइंट ऑफ व्यू किसका यूज करना है? बिजनेस का। आप खुद शेयर होल्डर मत बन जाओ, आप बिजनेस के हिसाब से सोचो, ठीक है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा तो हमने शेयर्स इशू किए और सामने से एप्लीकेशन आए, राइट। एप्लीकेशन आए और एप्लीकेशन के साथ अपना एप्लीकेशन का मनी भी आया, राइट। बैंक में पैसा आया, किसके? कंपनी के, फर्म के बैंक में पैसा आया। किस चीज का पैसा आया? एप्लीकेशन का पैसा आया। समझ रहे हो बात को कि फर्म के बैंक में पैसा आया, किस चीज का पैसा आया? एप्लीकेशन का पैसा आया। तो हर एक इसकी दो दो एंट्रीज होने वाली है। हर एक इसकी कितनी एंट्रीज होगी? दो दो। ये एंट्रीज का पैटर्न ध्यान में ले लो। ये एक बार आपको एंट्रीज का पैटर्न क्लियर हो गया तो फिर आपका पूरा यहाँ पर चैप्टर ही वैसा है, सेम पूरे चैप्टर में वही है, फिर कुछ भी नहीं है। ध्यान देना है, बोर्ड पे ध्यान देना है। पार्थ, अगर झोपायचं असेल तर मग घरी जाऊन झोप जा। सी, तो एप्लीकेशन की दो एंट्रीज हो रही है। अभी दो एंट्री क्या? सिचुएशन समझ कर लो और सिचुएशन को रिलेट करके एंट्रीज करो। देखो सिचुएशन क्या है कि फर्म ने इशू किए, ऑफर किए, लोगों ने अप्लाई किए, लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करते वक्त पैसा भी दिया। कौन सा? एप्लीकेशन मनी। अभी एप्लीकेशन मनी कहाँ आया? बैंक में आया ना। तो पहली जो एंट्री बनेगी, फर्म के बैंक में पैसा आया, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी मुझे बताओ, यहाँ पर बताओ कि किस बात का पैसा आया, किस चीज का पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। बैंक में पैसा आया, किस चीज का पैसा आया? एप्लीकेशन का। ओके, तो यहां क्या लिखेंगे? टू एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखो। इक्विटी रहा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ओके। प्रेफरेंस रहा तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। मैंने लिखने के लिए कहा नहीं है मानसी, ध्यान दो पहले। सी, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन बोल दो, चलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट ही क्यों हो रहा है यहाँ पर? बिकॉज बैंक में पैसे आए। बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक इज द रिसीवर। बैंक में पैसा आया। किस चीज का पैसा आया? एप्लीकेशन का। इसलिए एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी शेयर अगर इक्विटी शेयर है तो वहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर वो प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझे? तो ये फर्स्ट एंट्री किस चीज की बन रही है? ऑन रिसीट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो ये पहली एंट्री बनेगी। एंट्री का नरेशन क्या रहेगा? बीइंग application money received on, okay, application money received on कितने नंबर ऑफ शेयर वो लिखा जाएगा। लाइक 100 शेयर है तो 100 शेयर एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हो, ओके। और कितने रुपीज का शेयर है, मतलब एप्लीकेशन मनी कितनी है? एट ₹2 पर शेयर, ओके। रिसीव्ड लिखो या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है। एप्लीकेशन मनी, अरे काय होता है? एप्लीकेशन मनी ऑन 100 शेयर्स एट ₹2 पर शेयर रिसीव्ड, ऐसे इसकी होगी एंट्री, ओके। ये रहेगा उसका नरेशन। ये नरेशन भी आपको याद हो जाएगा बाद में, जैसे जैसे आप एंट्री करोगे ना वैसे आ जाएगा। मेन एंट्री समझ कर लेना जरूरी है। एंट्री क्या होगी? बैंक में पैसा आया तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा आया? एप्लीकेशन का, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी फर्म क्या करेगी? ये सब शेयर कैपिटल कलेक्ट कर रहे हैं, बराबर ना। जो शेयर में से जो पैसा आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा कैपिटल है? ये शेयर कैपिटल है ना। तो शेयर कैपिटल का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना चाहिए। तो फिर ये जो पैसा आया एप्लीकेशन का उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट को। कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? ओके। अभी ट्रांसफर करना है एप्लीकेशन मनी कहाँ पर? शेयर कैपिटल। तो ये ट्रांसफर वाली सेकेंड एंट्री बनेगी। सेकेंड एंट्री किसकी? ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी देखो इसको ध्यान में कैसे रखोगे? यहाँ एप्लीकेशन कहाँ पर है? डेबिट या क्रेडिट?
क्रेडिट में है, ओके। तो अभी एप्लीकेशन आ जाएगा डेबिट में। अभी एप्लीकेशन को कहाँ लिखो, डेबिट में। तो एंट्री क्या बनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफर करना है, किसे देना है, शेयर कैपिटल। तो क्रेडिट किसे होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, हो गया। नरेशन लिखोगे, बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन दिस शेयर एट रुपीज दिस ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया नरेशन। समझ गए, दो एंट्रीज आसान है, ओके, सिंपल है एंट्रीज। पहली एंट्री हम लोग ने की, पैसे आने वाली एप्लीकेशन मनी आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल का था उसको दे दिया, तो ट्रांसफर करने वाली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। और भी कैसे ध्यान में रखोगे, पहली एंट्री हो गई, ये क्रेडिट में आता है तो दूसरे इसमें इसको डेबिट दे दो, ओके, ऐसे ध्यान में रख लो। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। एप्लीकेशन के बाद वाली स्टेप क्या होती है, अलॉट करना ना। पहले शेयर अप्लाई किए, लोगों से पैसा आया, फिर उनको क्या करना, शेयर को अलॉट करना। शेयर अलॉट करने वाली सेकेंड स्टेप है। हाँ, तो अभी शेयर पहले अलॉट किए जाएंगे और फिर उनसे पैसा मांगा जाएगा, बराबर ना। एप्लीकेशन में पहले ही पैसे आ रहे थे, जब वो अप्लाई कर रहे पहले ही पैसे भी आ रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं। अलॉटमेंट में क्या, शेयर पहले अलॉट करेंगे, फिर उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। तो पहले बैंक आएगा, अभी पहले बैंक आएगा क्या, नहीं, पहले अलॉट करेंगे फिर बैंक आएगा, फिर पैसा मांगेंगे, राइट। तो अभी ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अभी अगर आपको अलॉटमेंट की एंट्रीज करनी है, तो अलॉटमेंट की एंट्रीज कैसे होगी, देखो फर्स्ट एंट्री इसकी रहेगी कि व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। एक होता है ड्यू, एक रिसीव्ड। अभी अलॉटमेंट मनी क्या है, ड्यू है, अभी तक आपने मांगा नहीं है, अभी आप पहले क्या कर रहे हो, अलॉट कर रहे हो, फिर आप पैसा रिसीव्ड करोगे। कि व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, जब अलॉटमेंट मनी क्या है, ड्यू है, तो उसकी एंट्री। अभी अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या है, शेयर, जैसे ये था ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ना, सेम टू सेम वैसी ही रहेगी। जो सेकेंड एंट्री यहाँ सेकेंड थी, वो यहाँ क्या हो गई, फर्स्ट आ गई ना, और बैंक वाली सेकेंड में आ जाएगी। समझ रहे हो बात को, हाँ। तो शेयर एप्लीकेशन की जगह अभी कौन आया, एप्लीकेशन की जगह पर कौन आया, यहाँ एप्लीकेशन था, यहाँ क्या आएगा, अलॉटमेंट आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये किसे भेजना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझे, हाँ। अगेन नरेशन वही लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन दिस शेयर एट रुपीज दिस, जो भी अलॉटमेंट का मनी रहेगा वो, ओके। ड्यू लिखोगे, रिसीव्ड की जगह क्या लिखोगे, ड्यू। फिर जब पैसा आएगा तब लिखेंगे रिसीव्ड, समझे। तो ये ड्यू वाली एंट्री हो गई। और इसी की दूसरी एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी, अभी बैंक में पैसा आएगा, जब हम लोग मांगेंगे, फिर बिजनेस ने पैसा मांगा, कंपनी ने पैसे मांगे, फिर वो पैसे आए, आए मतलब कहाँ आए, बैंक में आए। किस चीज़ के पैसे आए, तो एंट्री क्या बनी, फिर बन गई एंट्री। एंट्री क्या बनी फिर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगेन नरेशन क्या, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन दिस शेयर एट रुपीज दिस रिसीव्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, रिसीव्ड। ये ड्यू वाली एंट्री थी, बाद में पैसे आ गए, उसकी बनी रिसीव्ड वाली एंट्री। है कुछ डिफिकल्ट, हर एक इसकी ऐसे ही दो दो एंट्रीज बनते जाने वाली है, बस इतना ही करना है आपको। एप्लीकेशन की दो एंट्री करनी है, अलॉटमेंट की दो एंट्री, अगर कॉल किया होगा तो कॉल की एंट्रीज करनी है, दैट्स इट। है ना सिंपल, हाँ। किसको लग रहा था डिफिकल्ट है, अभी लगा ना सिंपल, हाँ। तो झोप म्हणजे कळेल तुला। आया ध्यान में, देखो वापस एक बार बता रही हूँ कैसे एंट्रीज होगी, जिसको समझ में नहीं आया वापस ध्यान दो। एप्लीकेशन की दो एंट्रीज कैसे होगी, पहली एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री कैसे होगी, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन का पैसा बैंक में आ रहा है, तो एप्लीकेशन की इस तरह से दो एंट्रीज होगी। अगेन
अलॉटमेंट की भी 2 एंट्रीज, और अगर आप कॉल के बारे में देख रहे हो तो सेम टू सेम कॉल की भी इसी तरह से एंट्रीज होने वाली है। ठीक है, देखो अगर जिसको समझ में नहीं आया वापस एक बार बताती हूँ। एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, पहले एप्लीकेशन के पैसे रिसीव कर रहे तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ, फिर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया कहां पर, शेयर कैपिटल को, तो एंट्री बनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट की भी वैसी एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट का पहला पैसा लेंगे नहीं, बाद में लेंगे, पहले अलॉटमेंट की जाएगी, राइट। तो अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री फर्स्ट होगी, देन रिसीव्ड वाली सेकेंड होगी। तो ड्यू वाली एंट्री क्या बनी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर रिसीव्ड किया, बैंक में पैसा आया अलॉटमेंट का, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी इसी तरह से कॉल के अगर एंट्री करनी है तो कॉल की एंट्री कैसी होगी, देखो अभी कॉल में भी फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल ऐसे रहेगा। ओके, तो सबसे पहले कॉल किया जाएगा, फिर पैसे रिसीव्ड होके, मतलब अगेन सेम, पहले ड्यू वाली एंट्री फिर रिसीव्ड वाली एंट्री होगी। हाँ, अभी पहले ड्यू वाली एंट्री कैसे होगी, देखो कॉल की ड्यू वाली एंट्री क्या होगी, कौन से पैसे ले रहे, कॉल मनी, तो फर्स्ट कॉल होगा तो क्या बोलेंगे यहां पर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन narration being share first call money on this share at rupees this due। ओके, और इसकी सेकेंड एंट्री किस वाली बनेगी, रिसीव्ड वाली, कि ये कॉल का पैसा हमने क्या किया, रिसीव्ड किया। रिसीव्ड किया मतलब बैंक में पैसे आए, तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन this share at rupees this received, यहाँ ड्यू यहाँ रिसीव्ड। अगर यही फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या बनेगी, ऐसे ही फर्स्ट कॉल की जगह क्या लिखोगे, फाइनल कॉल। चलो आप बताओ, मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आप बताओ। शेयर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, ये पहली ड्यू वाली एंट्री हो गई, और रिसीव्ड वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इन दिस वे आया ध्यान में, एंट्री का पैटर्न समझ गए। हाँ, पहले एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन कॉल, तो ऐसे जितने भी कॉल हो, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, जितने भी कॉल हो वैसे सेम एंट्रीज बनती जाएगी। जब पैसे आए बैंक लिखना है, अगर ड्यू है तो फिर शेयर कैपिटल को डालना है। अंडरस्टूड, आया समझ में। अभी इसके ऊपर ना हमें एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेट्स सी कैसे, फिर आगे का देखते हैं। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या कहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में गजानन लिमिटेड इश्यूड 60,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 60,000 एट रुपीज 10 ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। अब ये 10 रुपीज भी कैसे, 2 रुपीज एप्लीकेशन के है, 3 रुपीज अलॉटमेंट के हैं, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के लिए है, और 2 रुपीज किसके लिए, फाइनल कॉल के लिए। 2 रुपीज किसके लिए, फाइनल कॉल के। द शेयर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट ड्यू रिसीव्ड, सारे शेयर सब्सक्राइब हुए। कितने शेयर इशू किए, 60,000, सभी के सभी क्या हो चुके, सब्सक्राइब्ड हो गए, और सारे के पैसे भी मिल गए, मतलब कुछ एरियर नहीं है। अभी हमें कहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, चलो कर लेते जर्नल एंट्रीज, आसान है, देखो कैसे होगी, लेट्स सी। अभी हम लोग इनकी एंट्रीज कर लेते हैं। चलो सबसे पहले कौन सी एंट्री होगी रे, अभी प्रोसेस चाहिए तो एक बार मैं प्रोसेस लिख दूं या आ गई याद में। पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया, फिर उसके बाद क्या आएगा, एप्लीकेशन मनी, फिर क्या करेंगे, अलॉटमेंट, फिर क्या आएगा, कॉल। क्या बोला है, एप्लीकेशन मनी कितना है,
₹2, ₹2 ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट कितना है? ₹3। और फर्स्ट कॉल कितना है? ₹3। और फाइनल कॉल कितना है? फाइनल कॉल कितना है? हो गए ₹10। हाँ, इस हिसाब से बोला है उन्होंने। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अभी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं। ऊपर लिखेंगे क्या लिखा है? इन द बुक्स ऑफ, क्या है? गजानन लिमिटेड ना। ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ गजानन जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल एंट्रीज का कॉलम पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। नहीं लिखा तो चलेगा ना, समझ जाओगे। ओके, अभी फर्स्ट एंट्री कौन सी होनी चाहिए? एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन का सबसे पहले क्या होता है? पैसे आए, मतलब एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के पैसे है ना ये, तो फिर क्या बना? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और यहां बोला है क्या कौन से शेयर? इक्विटी शेयर कहा है ना, तो इक्विटी शेयर लिखेंगे। ओके, आपको कहा है ना इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री क्या बनी? बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट। किसके पैसे आए? एप्लीकेशन के, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये अमाउंट निकालनी है आपको। नंबर ऑफ शेयर्स कितने है रे? 60,000 है नंबर ऑफ शेयर्स कितने, और एप्लीकेशन का पैसा कितना है? तो क्या करेंगे? 60,000 इंटू 2, मतलब कितने पैसे आए? 1,20,000। समझे ये 1,20,000 कैसे निकले? 1,20,000, 1,20,000। देखो 60,000 अपने पास शेयर्स थे और एप्लीकेशन का पैसा था ₹2, राइट। तो अमाउंट कितनी हुई? कितने पैसे हमारे बैंक में आए? 1,20,000। समझे? हाँ, इसका नरेशन क्या लिखोगे? बिंग being equity share application money on कितने शेयर्स? on 60,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज। कितने रुपीज है? एप्लीकेशन मनी कितना है? 2, एट ₹2 पर शेयर। क्या हुआ? रिसीव्ड हुए ना, बैंक में पैसे आए, मतलब ये क्या हुए? रिसीव्ड। ये बन गई पहली एंट्री। एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी ना। दूसरी एंट्री क्या होगी? ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करना है किसे? शेयर कैपिटल को। एप्लीकेशन का पैसा क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे किसे? शेयर कैपिटल को। तो एंट्री क्या बनेगी? सेकेंड। अभी ये जो एप्लीकेशन क्रेडिट में था, अभी उसको क्या ले लो? डेबिट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां भेज रहे हो आप? कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कहा सर का फोन करते। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना? पूरा का पूरा कितना? 1,20,000। 1,20,000। नरेशन being application money on 60,000 shares at ₹2 per share transferred to कहा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसे समझ गए? ये हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। उसके बाद कौन सी एंट्री करोगे आप? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की पहले कैपिटल वाली एंट्री करेंगे, फिर रिसीव्ड वाली, मतलब पहले ड्यू वाली एंट्री होगी, फिर रिसीव्ड वाली एंट्री। चलो बताओ मुझे एंट्री, आप बता सकते हो ना? टेल मी। इक्विटी शेयर, अभी एप्लीकेशन की जगह क्या आ गया?
अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर। देखो ये सेकेंड वाली एंट्री है ना, वही यहाँ छापनी है आपको, समझ गए ना, ध्यान में रखने की भी ऐसे लाइक जरूरत नहीं, ये एंट्री है ना, बस एप्लीकेशन की जगह क्या करो, अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी अमाउंट चेंज हो जाएगी क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 3 रुपीज, शेयर्स कितने अपने 60,000, 60,000 इंटू 3 कितना आया, तो अमाउंट आई 1,80,000, 1,80,000, समझे। नरेशन बीइंग allotment money on 60,000 shares at ₹3 per share, है ना, क्या है ये, ड्यू। एंड में क्या लिखना है, ड्यू, क्योंकि ये रिसीव्ड नहीं हुआ है। ओके, अभी इसका रिसीव्ड वाला एंट्री करना पड़ेगा, ये पैसा आ गया ना, उधर कहा है ना क्वेश्चन में कि ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे रिसीव्ड हो गए, तो रिसीव्ड हुए, बैंक में पैसे आए, तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज के पैसे आए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी आई, पूरी 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। अगेन वही नरेशन भी सेम एज इट इज, ड्यू के जगह बस क्या करो, एज इट इज नरेशन, नरेशन एज इट इज आएगा, बस ड्यू के जगह क्या होगा, रिसीव्ड। ओके, हो गया ये क्लियर। अभी आगे क्या कहा है उन्होंने, फर्स्ट कॉल हो रहा है, अलॉटमेंट हो गया, अभी कौन सा कॉल है, फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी पड़ेगी हमें। हाँ, तो फर्स्ट कॉल की पहले ड्यू वाली एंट्री, फिर रिसीव्ड वाली एंट्री। ओके, पहले ड्यू वाली एंट्री क्या बनेगी, बताओ, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बनी एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट बताओ रे कितनी है, 3 रुपीज है, मतलब कितना आया, 1,80,000, 1,80,000। इसी की सेकेंड एंट्री कौन सी, इसका नरेशन भी वैसे ही सेम टू सेम, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 60,000 शेयर एट ₹3 पर शेयर ड्यू। ओके, एंड में जाकर लिखोगे कि ड्यू है। ओके, और इसी का रिसीव्ड वाला एंट्री क्या बनेगा, बैंक में पैसा आया। ओके, 6 वाला, बैंक में पैसा आया, तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज के पैसे आए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, कितने पैसे आए, 1,80,000, 1,80,000। ओके, नरेशन सेम, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 60,000 शेयर एट ₹3 पर शेयर रिसीव्ड। ओके, चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री भी हो गई। इसके बाद क्या करोगे, फाइनल कॉल की एंट्री। ओके, अभी फाइनल कॉल की पहले कौन सी एंट्री आई, ड्यू वाली, फिर रिसीव्ड, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, फर्स्ट की जगह फाइनल लिखो, है ना। क्या आएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना, 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि इतना हुआ 1,20,000, 1,20,000। ओके, नरेशन भी वही, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल मनी ऑन 60,000 शेयर एट ₹2 पर शेयर ड्यू, ये ड्यू वाली एंट्री हो गई। फिर रिसीव्ड वाली एंट्री करेंगे, बैंक में पैसा आया, फिर एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। Isn't this simple?
अमाउंट कितनी 1,20,000 1,20,000। हाँ अगेन सेम टू सेम नरेशन, लास्ट में क्या लिखो रिसीव्ड। इस सब एंट्रीज होने के बाद इनका क्या कर दो टोटल कर दो, खत्म, इतना ही है ना। आया ध्यान में कैसे एंट्रीज होगी, एंट्रीज के बस दो 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 दो, हर एक इसकी दो दो एंट्रीज है और एंट्रीज का पैटर्न एक बार आपको समझ में आ गया तो एज इट इज लाइक पहले दो एंट्री भी कर ली ना, पूरी एंट्रीज आपके आगे आ गई, मतलब पूरा क्वेश्चन उधर ही, आंसर उधर ही है। पहले दो भी एंट्रीज आपने कर ली ना, सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम छापते 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 जाना है, बस अलॉटमेंट की जगह आ गया, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ गया, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ गया, बस दैट्स इट, इतना सिंपल है। आगे थोड़े बहुत कुछ केसेस आने वाले, वो केसेस हम लोग देखेंगे लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ओके वो भी आप समझ जाओगे। इतना पहले समझ गए ना तो आगे का सारा समझ में आ जाएगा, जिसको ये समझ में नहीं आया उसको आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा, ओके ये तो क्लियर है सबको। हाँ ओके गुड, अभी आप करो, चलो करो सॉल्व करो इसे, आप बिना देखे ये क्वेश्चन करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने किया, सेकेंड क्वेश्चन भी एज इट इज वैसे ही, ये देखो इक्विटी के जगह यहाँ क्या दिया है प्रेफरेंस, तो जहां इक्विटी लिख रहे हो उसके जगह क्या लिखो प्रेफरेंस। ये वाला क्वेश्चन आप करो, फिर इसके आगे का जो भी पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।